अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। आपकी लाल लिपस्टिक के भी बहुत धूमे, बहुत चर्चे हुए कमेंट्स में। उसके अलावा आपके सारे रिव्यू, चाहे वो जंजीरे का हो, चाहे वो डॉक्टर बहू का हो, सबने बड़े पसंद किया। और मेरे कमेंट्स में बहुत ही चर्चा हो रही थी लॉकअप और अलायंस की। हमने लास्ट एक सवाल पूछा था कि हम इन शोज को रिव्यू करें कि नहीं, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर कहा कि बिल्कुल इनको रिव्यू किया जाए। और मजे की बात है, नेटफ्लिक्स आप खोलें या प्राइम खोले, आते हैं टॉप 10 इन पाकिस्तान। दोनों नंबर 1 पे हैं। वो 1 पे नेटफ्लिक्स पे है, वो 1 पे प्राइम पे। इसका मतलब बहुत से लोग पाकिस्तान में इन शोज को देख रहे हैं और कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और क्योंकि जो हम ये ना शुरू से इस तरह के रियलिटी शो शौक से हाँ। देख रहे हैं, अब ये एंड पे होता है। जिनको नहीं अच्छा लगता वो ना देखे, क्योंकि जैसे ना मैंने आला शाजिया को कहा कि शाजिया नेटफ्लिक्स पे ना ये आता है, शाजिया कहती मैंने और अमजद ने लगाया, हमें नहीं इस तरह के शो पसंद, उन्होंने नहीं देखा। तो इस तरह जिनको नहीं पसंद है ना एंड पे, वो ना देखें। जो शौक से देख लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाई है कि हम अम्मा का टेक जाना चाह रहे हैं। भाई बहुत सी बातें करने को फिर अलायंस और लॉकअप की, लेकिन वो होंगी एंड में। अभी हम लोग शो की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इंट्रो में कुछ बातें अम्मा करने को बेकरार होती हैं। सर से पहली बात है ना, मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चों आप ना जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। फिर ना कहीं अम्मा ने एकदम ये क्या कर दिया, रोनाल्डो अगर फाइनल जीत गया फिर तो मैंने नाचना है। फिर अम्मा के डांस पे इतराज़ात ना किए जाएं, कोई भी ना। क्या डांस करना आपने? हूँ मैं मैक्सी पा के डांस करना रही। कौन एक शरीफाना सा डांस होगा खुशी का। नहीं, मैं म्यूजिक सोच रहा हूँ क्या होगा पीछे। ओ मेरा अपना म्यूजिक, मेरी अपनी खुशी, मेरा अपना डांस। बस ये है कि लोग इतराज ना करन, जिन तरह से तैयार रहन। रोनाल्डो ने जिदों वर्ल्ड कप जीत लेना है तो मैं फिर नचना। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप अपने नाचने की शुरुआत अभी से कर लो, क्योंकि शादी हो चुकी है आमिर खान की। जी हाँ, 30 शादी। हालांकि मुझे लगता है शायद रूमर्स हैं शादी नहीं होगी वैसे, बस ना वो मैं ना का पहले आई ना खबर, आमिर खान ने बड़ी देती, बेटा बड़ा पीछे खड़ा, 5 जुलाई को हमारी शादी है। मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को, और इसमें मेरे बचपन के, वो थे तेरे बचपन के दोस्त, पुराने बचपन के दोस्त सब, बचपन के दोस्त, सखियां सहेलियां, सगे से मैं पाले सब करीबी से लोग हैं। बस छोटा सा फंक्शन है, सारा हम इस तरह कर रहे हैं। दोनों फैमिलीज हैं, कुछ खास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग। पता नहीं मारा बच्चे कहते मम्मा प्लीज संभल के नहीं होची नहीं, मैं पूछे बगैर कर चुकी जो करना सी। क्या किया आपने? कमेंट किया आपने? बेसाख्ता मेरे को कहेगा। कमेंट किया आपने कहीं? कमेंट मैं कीता, मैं कहा ए ते सारे जेडे बाबे जेडे ने, सारे बाबे ने खराब करन दे। एक उम्र होती है, बंदा कहता भी हुण असीं कुशल मंगल हो गया, साडे बंदे नूं हाय आमिर खान तो किसी उम्र में ठहर ही नहीं रहा। मैं बात कहना चाहूँगा, मेरा ये मानना है, मुझे ना जब आए ना आज पोस्ट देखी मैंने, तीनों बीवियों का लिखा हुआ था ना, और मैं तीनों के साथ 16 साल गुजारा उसने। तो एक अच्छा खासा वक्त होता है, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा उसका तीसरी शादी करना। अच्छा बच्चा नहीं समझन दिया। मैं कहती हूँ कि एक बंदा, तूने एक शादी की, उसके बाद तूने दूसरी। मैं बताता हूँ, अक्सर शादियां होती हैं, एक तो छोटा टाइम पे पूरी बात सुनना मेरी, उसके बाद अपनी राय देना। एक होता है टाइम बहुत कम होता है कि साल बाद तलाक होगी, 2 साल बाद तलाक होगी। 16 साल एक बीवी से गुजारा, उसके बाद लग कंपैटिबिलिटी नहीं है, और वो दोस्त अच्छे, दूसरी बीवी कंपैटिबिलिटी नहीं है, अच्छे दोस्त है, बल्कि वो शादी भी आई है। किरण पता है, देखा आपने? अजीब बात है वैसे। शुक्र अल्लाह, वो गाना तेरी दुल्हन सजाऊंगी। शुक्र अल्लाह मैं बेवा हां, एने अपने बाप दा बहुत साथ देना से। अब्बा एक और ब्याह, अब्बा एक और ब्याह। हूँ तो एडा खुशी होन दिया। मुझे तो आमिर खान का इतना गुस्सा चढ़ा, ऐस वाला गल हुई, ऐसे सारे बंदियां नूं खराब करने वाली गल है ना। हर मर्द अपनी बीवी से गुस्सा आ जाता है, वो तो बेचारी बीवियां जिंदगी दी आखिरी सांस तक अपने बंदियां नाल जुड़ियां रहंदियां ने, तो उहदे नाल प्यार करदियां ने। उसकी दोनों बीवियां चिल हैं, वो सब हैप्पी फैमिली हैं, मस्ती करते हैं। और भी पता किस तरह खुश हैं, जिस तरह इकरार करते मेरी बीवियां बड़ियां खुश हैं। अच्छा एक सामने पता किंज खुश हैं। अच्छा आज एक मैं पोस्ट देखता इंस्टाग्राम पे, सादिक सलीम ने लगाई हुई थी, वो कह रहे थे कि दोनों इक्वल ना। हालांकि मैं अग्री नहीं करता, इकरार की तो एक वक्त पे 3 बीवियां हैं। आमिर खान के मतलब के इक्को जैसा मैं तो कहांगी, पौड़ियां लथ जान या पौड़ियां चढ़ जान, 3 बीवियां। आमिर खान की भी गलत बात है, यानी अभी भी है कि आमिर खान
एक शादी और कर ये लेगा। 16 साल अभी यहाँ पे गुजारने हैं। जरूरी नहीं कि 16 साल कुछ भी कुछ कर सकता है। खैर अम्मा, आप बात करना चाहती थी एक बहुत बड़ी, मैंने यकीन नहीं होता था मैं वो बात झूठ ही था। और किस सोन जब बैठ के पूरी यकीन है सारी गल कहनी हमारी भाई इंडस्ट्री में अक्सर लोग ऐसे ही अच्छा इतना झूठ हो सकता इतना बड़ा कहती आमना खान ने जो कहा कि मैंने कि मेरे सीएसएस कर लिया, सीएसएस कर लिया सीएसएस किया मैंने 4 दिन पढ़ा था पास हो गया। अल्लाह ਅਸੀਂ बचपन ਤੋਂ सुनने आया मुश्किल बहुत। कि सीएसएस दुनिया का मुश्किल तरीन है करना। हाय कहनी मेरे खामद नाल लड़ाई हुई, हाँ चौथे दिन उन्होंने सीएसएस कर लिया। तुमने उनकी नाराजगी की वजह से सीएसएस मेरे किया। वो साफ एक ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ लॉजिक बनी कि बहुत- सीएसएस बंदे नाल लड़ाई कर लिया उन्होंने। और बहुत झूठी कहानी थी, क्योंकि देखो जब एक बंदे ने सीएसएस का एग्जाम क्लियर कर लिया ना, तो आपको उसके बोलने में समय लग जाता है बंदे का इंटेलेक्ट का लेवल क्या है। जिस तरह वो कहानी सुना रही थी ना, उसके बाद बाबे ने उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, उसका इंटरव्यू हुआ, उसके ना कोई 5 बाबे बैठे थे। और जब कश्मीर वाली बात, सबसे पहले पूछा कि कश्मीर के इशू पे आप बताएं क्या है। मैंने कहा इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगी तो इनकी मैं देखो क्या है बोलती हैं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। पानी का इशू है, मैंने कहा हाँ वो कितनी बार तोड़ी है आपने भी, उन्होंने भी। अपनी जहानत की कहती थी कि मैंने उन्हें चित कर दिया अपनी जुबान से। दे न्यू गई है इनके साथ जरा हैंड हो गया। अच्छा इस ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਟਖੜ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਟਖੜ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਸਐਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਬੇहुदा बकवास है, बेतुकी सी बात थी। बहुत बेतुकी गल से। खैर आई थिंक इसी नोट पे हम शो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें करने को, ड्रामे भी हैं, 2 रियलिटी शोज भी हैं, और आज डिटेल में रिव्यू जरा उनका होना है। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और के साथ। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सबसे पहले मैं दादा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। दादाजी मैं एक आम हाउस वाइफ हूँ, टीवी शौक से देखती हूँ, और मेरी तरह जो भी मेरी दोस्तें जो इर्द जो भी लोग हैं जो मेरी फ़ैन है वो सब मेरी तरह टीवी जो शौक से देखते हैं, उनको लगता है ये वाली चीज़ ऐसे है, ये वाली चीज़ ऐसे है। हम इतने माहिर नहीं हैं, ना हम डायरेक्टर हैं ना हम कुछ। दादाजी फिर एक दफ़ा माफ़ी। दादाजी मुझे इतना दुख हो रहा है कि माया और आहद 2 इतने बड़े नाम लेकर, अब जाहिर बात है कि जो बंदा एक गाड़ी चला रहा होता है वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाता है, जो साथ बैठे बंदे वो उसी को ये चला रहा है, इसी को सारा कुछ पता, किसी पहाड़ी मुकाम पे ले गया वो चुप रहेंगे। इसी तरह माया और आहद आके गाड़ी में बैठे हैं, आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का सिर्फ कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। दादाजी तुसी शिप की जिम्मेदारी बड़ी गहराई दे नाल ले दादाजी सॉरी की कीता तुसी? दादाजी क्या सी हाथ होला रखना, नहीं हाथ होला रखा। दोस्तों इतनी एपिसोड आ गई दादाजी, कहानी गिरफ्त से छूट गई, पकड़ती हूँ मेरे से पकड़ी नहीं जा रही, कहानी बिखरी बिखरी जा रही है। दादाजी आप एक सीन आता है, दादाजी शौकीन लोग, हाउस वाइफ खाना खा रही है, मजे से ड्रामा देख रही है, फेवरेट अदाकार है। दादाजी एक सीन, अभी उस सीन की बात कट, दूसरा सीन, एक बंदे की पूरी बात सुनने तो दें वो क्या कह रहा है, और दूसरा हम मेन सुनना चाहते हैं आहद और माया की बातें। आहद और माया, अब माया असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक, एडी की बच्ची याद बच्ची होंगी 10 साल की, असि कहते बड़ा वक्त गुजर गया। दादाजी शादी को बहुत थोड़ा वक्त गुजरा, थोड़ा सा वक्त गुजरा, वो बच्ची गमों में डूबी एक लाश बनी हुई है। वो कह रही है मुझे नहीं पता जिंदगी में क्या खाना पसंद नापसंद बच्ची भूल गई। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। इतनी टेंशन है, इतनी सी तो बच्ची है। और दूसरा शादी टेंशन, शादी बेटा मेरी बात सुन, दूसरी बात ये हमने ये होता कि काफी अर्सा गुजर गया। मेरी बात सुन, अब इसकी हम समझे थे लव मैरिज है, शादी भी अरेंज थी। हम कौन से पहले माँ बाप हैं जिनसे बेटी का रिश्ता करते हुए भूल चूक हो गई। अच्छा, अरेंज मैरिज में यही बेनिफिट होता है कि माँ बाप के सर पे ऊपर आके बैठ जाते हो आप, तुसी की तरह से भुगतो। तो बताएं अभी तक दादा ये बात हमें क्लियर नहीं की कि जो कमिश्नर खुशबख्त है उसका खामद उस पर जुल्म करता, तो वो कहती थी प्लीज मुझे छोड़ना ना। मुझे बस छोड़ो नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ यही था कि जो लव मैरिज होती है वो बंदा कहता है कि माँ प्यो ने कहना तुसी अपने कीता सिरा ते भुगतो हुण किस वजह से ये हर वक्त ट्रोमा में रहती थी हर वो वक्त दिखाना है डरी कि रहती एक औरत को कहा जाता है कि शादी हुई अब घर निभाना है एक वर्गी औरत ਨੂੰ जेदी मां कहंदी दरवाजा बंद कहंदी आ गई जरनैल आ गई रज़िया सुल्तान और भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट टाइप से एक है स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई जो असिस्टेंट कमिश्नर एवं तो नहीं ना बन गई होनी कि शादी खत्म हुई है इंजीनियरिंग बच्ची के बाद यानी इसकी नॉलेज पढ़ाई सब कुछ थी हाँ। जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी जॉब असिस्टेंट कमिश्नर लगी है ना इसके माँ बाप को पता चला कि जेड़े असी बदमाश जवाई घेरिया सी वो साड़ी बच्ची का की असर करता ना माँ बाप ने पूछा बच्ची से ना बच्ची ने बताया और बच्ची फुल टेंशनों में उसके बाद अब बच्चा जो था माँ सदके जाए मलक हारून हाय पिछली बारी मैं का डांस किया मन बड़ा मजा आया फिर दादा वो बच्चे ने डांस किया ठीक है दादा बच्चे डांस समेत बच्चे का बेड़ा कर करता क्यों आहद मुझे इतना पसंद है डैशिंग डिसेंट बंदा हर वो उस बच्चे ने ये परवाह नहीं की मेरी उम्र छोटी है मैंने ये रोल नहीं करना अपनी उम्र से बड़े वाले मिच्योर वाले टाइप के रोल उस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं अब ये दादा ने किया है आहद के करैक्टर के साथ उन पागल उल्लू वो मुंडा चार्ली चैपलिन बन के चैन करता ही नहीं कभी मिस्टर बीन बन जाता है ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ही नहीं वो इतना बड़ा जर्नलिस्ट गौर करें एक बंदा पिछली बार उसको पता चला उसका छोटा भाई उसकी बहन कजन बहन ही होती है दोनों की शादी टूटने वाली डॉक्टर ने कहा था इतना बेहतर है लैदा हो जाए उनकी बच्ची भी जो शादी इस तरह की टूटने वाली हो ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 12 ਵਾਰੀ ਨੱਚਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗਮ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਦਾ ਪਾਗਲ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸੈਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ खुशी मिलती ਤੇ ਨੱਚਦਾ गम 'ਚ नहीं नੱਚਦਾ आई थिंक वो सीन कट जाता है ना बीच में मतलब वो वैसे होता है ना अपने घर आया तू टेंशन क्योंकि तेरा भरा ते तेरी कज़न दा जो चलदा पिया तौबा मेरे अल्लाह अलैद सारा कुछ इंज होना अगर शादीशुदा जिनका एक बच्चा हो उनकी तलाक होती है इससे बड़ी ट्रेजेडी वाली बात कोई नहीं होती कि वो बच्चा बहुत सफ़र करता है घर आया लै भैनों ने इन्ना डांस किया बचपन च असी स्लाइड होंदे सी सीढ़ियां अच्छा अजकल असी तो बहुत लिते वाले वो भी लिता उन्हें घर आके उस एक करैक्टर ने कहा मैं कोई इंसानी चीज़ नहीं कहनी दादा ने करन दी दादा ने कहा तेन मैं चार नहीं लैन देना असिस्टेंट कमिश्नर कह रही है फोन पे कि ये जो बंदा मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाता है खबरदार आइंदा इसको बगैर इजाजत के किसी ने आने दिया मेरी परमिशन के बगैर वो मेरे कमरे में कैसे आए आइंदा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चट दादा का चल जा फिर जा मजा आएगा फिर तो करैक्टर अंदर किस तरह वो तो असिस्टेंट कमिश्नर अभी ये ऑर्डर दे रही है फोन पे वो फिर बगैर बताया आ गया उसके बाद हमें अच्छा लग रहा था कि माया और राहत के सीन आएंगे दोनों में कुछ ऐसे आगे जाके आएंगे ਅਸੀਂ मर जावांगे टेंशन ले लेके और ड्रामे की तोबा मेरे तो समझ ही नहीं आता ड्रामा की सुधी बातें नहीं करते पीछे गाना करता डांस पीछे गाना कट डांस यहाँ सीन ना सीन नहीं मिलता तो एवरी चीज़ हो जाती अब इसने कहा बच्चे ने कि अच्छा जेड़ा दा भरा दिखाया है नार्को टैक्स जेड़ा नार्सिसिस्ट आप नार्को कैली करो नार्को नखत्ता अब गौर करे इस बात पे सर आप तुम भी गौर करना ना माँ बाप को पता कि साड़ा बच्चा हर किसी को बच्चे की नेचर का मुझे पता है मेरे बेटे की नेचर क्या है मेरी बेटी की नेचर क्या है बेस्ट हाँ हाँ माँ प्यो ਨੂੰ पता साडा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ लो जी ना माँ बाप को पता तो ना ही मलक हारून को पता भाई को डॉक्टर ने बताया कि ਤੁਹਾਡਾ नार्को टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना बच्चा फिर याद आया हारून को वो सीन कि फैमिली पिक्चर हो रही बचपन थी की अच्छा नहीं अच्छा अभी अच्छा नहीं सॉरी अच्छा रीसेंट कोई तू तो ड्रामा में नहीं देखता तू ट्रोमा च को जान दे फैमिली पिक्चर होने दी तो बच्चे ने बड़ी बेइज्जती की कम से कम हील ही पहन लेती मुसीबत
तेरा कद है जी, तेरा कद फलाना तो डी पाला जी, सब इसने बातें हरू ने सुनी, तो हरू ने ना अपने साथ आगे बिठा लिया माम आओ। अपनी भाभी को। ठीक है, पुरानी बात सोच रहा है, हाँ ठीक है। तो ये बातें तो जानी, अब डॉक्टर ने कहा कि वो गलत है, फिर इसको ख्याल है ओहो कि डॉक्टर ने सही कहा था। यानी 101 चीजें थीं जो माँ बाप ने भी देखी, जो हारून ने भी देखी। इनको पता था, पूरा नहीं पता था, आधा पता था। इनकी बात तलाक तक जा रही है। तलाक तरफ चल गई, डॉक्टर ने कहता सी, अच्छा। हारून ने भी इस एपिसोड में कह दिया ना। उसे छोड़ दे। अब ना हारून फैसला करता है कि दोनों बच्चों के ना कमरे ना इनके ना अलग-अलग कर देना, ताकि घर में Space type। स्पेस कुछ इस तरह मिले फलाना। स्पेस मिलने से पहले बच्चे ने ना नार्को टेस्ट ने ना अपनी बीवी से बातें की, भाई जड़ियाँ सिफतां ने अपनियां दसियां। सिंपल सी शक्ल वाली लड़की, इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए, और क्या चाहिए तुम्हें? अल्लाह ने जान देनी उस एक सिफत में लगे उस बच्चे च गिसवाए थे कि उल्लू पागल वे हुंदे नहीं छोटे बच्चे पागल जी, हमें भौंकते रहते ने। उन्हें अपनियां खूबियां दसियां। शौहर उससे पढ़ा लिखा हो। उन्होंने कहा हारून ते मेरे को सड़दा है, तो सोच उन्हें मेरे को खूबियां लिस्ट नहीं दस सकते। हाँ वो मेरे भाई हैं, वो जलता है मुझसे। इतनी खूबियां को ने कहा हारून मेरे को सड़दा है। अच्छा अच्छा, हाँ पता नहीं केड़े पाए दा कहंदा मैं की हाँ, तो मैं शादीशुदा, मेरा बच्चा, मेरी तलीम, मेरी एजुकेशन, मेरी हाइट, मेरा सारा कुछ, तो मैं पता नहीं की माचू मैन मां। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, इस हफ्ते की मुद्दा उठाया कमिश्नर साहिबा ने, किस हर हफ्ते मुद्दा उठता है, मैं उस मुद्दे का वेट कर रहा हूँ। अल्लाह करके वो मुद्दे तेन नहीं दिखावा। नहीं कैसे, मैं इंजॉय करता जब बताती है अम्मा कि इस हफ्ते ये मुद्दा उठा बाप की ठेली का। ते की फायदा होया? बाप दा ठेला चुक्या गया, कुड़ी ने क्या सी सारी रात सोंदे नहीं सी, की बड़े उस मुद्दे दा। लास्ट वीक औरत मार्च का मुद्दा आया, इस वीक आया मुद्दा कोई? मुद्दा आया क्या? ए खुली ऐना कहंदा कि मैं तेरे ना एक सारा दिन बताना है, क्या बताना है? सारा दिन तेरे साथ बताना है और सारा रिकॉर्ड करूंगा कि तुम अच्छा, क्या क्या एक कुछ दिन। करती हो। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या क्या कुछ करती हो। लो जी, इसके साथ गया बच्चा, इसने इसके साथ इसकी जो एक्टिविटीज करती हैं वो रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है। अब ये उसके साथ गया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, ये दादा का आइडिया था। दादा ने बच्ची को एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी से मैं कहा तूने मलक के साथ नहीं बना, गंदी घास फूस गंदा ट्रक उसके ऊपर तुझे अच्छा, बिठाना moment है। बनेगा। एक कमिश्नर को उस ट्रक पे बिठाना, पीछे हारून की गड्डी बनी भी, हारून के साथ इज्जत के साथ क्यों नहीं बिठाया? अच्छा लो जी, ए ना उसके बाद ना अब इसको पता चलता है इस एपिसोड में हारून को कि ये ना इसका बच्चा भी है ना। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना है। हाँ तो कहता आपने बताया नहीं। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी भी है? तो कहती आपके कितने बच्चे? कहता मैं कहती तू दस कि तेरा कोई नहीं गा। आपकी बेटी है? नहीं। आपने भी तो नहीं बताया। उसके बाद अब ना ये ना एक दिन बताने के लिए कहता है उसको खुशबख्त को कि मैं ना तुम लोगों के साथ, मेरा ये तरीका है यही है कि मैं जिसका साथ फ्रैंकली होके उनके साथ ही जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाता। मेरी 2 दिन गया ना उनके साथ, एक दिन थोड़े टाइम के लिए, एक दिन ज़्यादा टाइम के लिए। मेरी गाड़ी वो खड़ी है, मैंने आपके साथ जाना है। उनकी चीज़ ज़्यादा तकाजा, एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट जिस पे कमिश्नर खुशबख्त की बहन मरती है, एक हीरो है कुड़ियां दा, एडा बड़ा जर्नलिस्ट ए बैठ गई पिछली सीट ते डाले थे, ड्राइवर नाल गया बैठदा, जितने नौकर बैठते पीछे डालते सो क्या बांदरा तू पीछे बैठ जा। दादा ने बांदर ही बनाया हूँ, पिछे बेचारे डाले दे हमेशा गार्ड ते या मुलाजम बैठते हैं, नंगी छत होंगी है, या बेचारे मैं जाओ बैठो तुम, अगे नहीं बिठाया उन्होंने। क्यों? दादा ने कहा मैं बस इस बच्चे को इंसान रहने देना ही नहीं। उसके बाद अब ये जा रहा है और ना फिर अब जगह गए हैं, 4 बच्चे और ये बात कर रही है। अब ये बच्चा उत्थे जाके पतंग उड़ान लग पिया। तू दे तो सही जाके, तू तो क्या मैं मेन जाके देखना कि की होन दिया, कि अपनी अग गुड्डियाँ उड़ान लग पिया। उन्हें एक जगह उस बच्चे को दिखाया नहीं कि वो किसी जगह टिक के बैठता हो। बांदर नहीं पुठूकिया मारते फिरते, उन्हें बांदर बनाया पाया बेचारे को। चलो जी, खुली कचहरी लग गई, खुली कचहरी मुकदमा आ गया। एक औरत ने आके कहा कि मुद्दा 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 होड़ा कुछ नहीं। अच्छा बताओ मुद्दा है उन्हें कहा मेरा बच्चा गया होया काम ते मुलाजमत ते ओदी 4 महीने की तनख्वाह नहीं भेजी मालका ने। 4 महीने से उन्होंने मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं भेजी, ते ना मेरा फोन चुकते पे ने, फोन भी नहीं उठाते। उन्हें कहा कमिश्नर ने तेरे बच्चे की उम्र कितनी? छोटा होगा बच्चा ना। उन्हें कहा 9 साल का। क्या उम्र थी तुम्हारी बच्चे की? 9 साल की। कमिश्नर ने कहा फिर गोली तेरे टिड्स से पड़नी चाहिए। पर्चा तो तुम पे कटना चाहिए, ना कि उन लोगों पे। फिर एक अम्मा, लेकिन मैं मजाक के अलावा मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बातें हैं जो हम आसपास देख रहे हैं।
और अच्छी बातें जैसे वो ढीली उठाना, वो जो लेड़ियाँ वगैरह। मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि अब मुद्दे अच्छे, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी कुछ सीखें, अच्छी राह पे चले। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, ये ड्रामा आप देखें, मुद्दे लें, मुद्दों पे अमल करें, आगे ज़िंदगी आपकी पड़ी है, उस मुद्दों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएं। तो फिर क्या हुआ उस बात का? बच्चे को उन्होंने किया रिकवर? नहीं कहते सारी जिम्मेदारी, अगला कहता मुद्दा सिरता जा चुको। मसला ये है कि ये इलाका मेरे दायरे में आता नहीं है। इशू उठा दिया बस। मिशू चुकरे चुकरे सी भी लेने आ, चुक गए उन्हें किसी अंजाम तक पहुंचाओ, मजा तो फिर है, अंजाम तक नहीं पहुंचाते। फिर दे सारे बैठे ਉਹਦੇ अमला वगैरह सारा मौजूद है, तू दस अन्या नहीं पता चलता। आके ना कहता है हरून ਨੂੰ कमिश्नर मेरा भी हैगा, मेरी ना तो ना कहते हैं रात में नींद नहीं आती, मैं तारे गिनना वा। भूख नहीं लगती, रात को तारे गिनता हूँ, दिन में तारे देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा इसका हल क्या होगा। साफ इश्क दी अलामतें होंदियां ना, वो कहते जाओ उन्हें डॉक्टर दे मतलब भेजो। आप एक और कॉल कर दीजिए मेडिकल कैंप में, तहन के और पेशेंट आ रहा है। अब इस एपिसोड में हमें बताया कि जो इसका कजन हसीब था ना, वो जो सचल अब अपनी बीवी जिससे लव मैरिज की थी सीमा, लव मैरिज थी वो? हाँ हसीब ने सीमा से मोहब्बत की शादी की थी। लव मैरिज लव तो इससे था, माया से नहीं था। अरे सत्यानाशिया, उसके साथ लव था तो एड हीरोइन बनी ना, इन्हें जाके मंगनी तोड़ दी थी कि अच्छा। हाँ वो सीमा को पसंद करता था। ओ सीमा के साथ लव मैरिज है। अच्छा। और इसमें ना अब एक नई बात हमें बताई है, वो कहती वो सीमा बड़ी दुखी, फलाना तुम्हारे तो उसके साथ लव मैरिज थी, मेरे साथ मंगनी टूटी कि फलाना तू, तो कहता जरूरत नहीं लव एक बार ही हो, लव और भी और हो सकता है। इंसान का जहन, उसका दिल, पसंद नापसंद वक्त के साथ सब बदलती है। कमिश्नर ਨੂੰ ਕਮਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ हाँ ਇਹਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ और क्योंकि ना सीमा कहती पता करो पता कर, सीमा ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। अच्छा सीमा ने देखा पहुंच सारियां तस्वीरां ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ अच्छा। कमिश्नर ਨਾਲ। वो तो हमें लास्ट वीक पर चल गया था। अब कमिश्नर को ये पसंद करता है जब भी इसको पता चले, इसको मैं कहती हूँ जब पता चले एदा इन्नी पता चलता कहता लास्ट वीक जब माया को नहीं, माया को जो उस वक्त को ये नहीं पता चला कि मुंह में मुझे कर जब उसने कॉल किया था, उसने कहा तुम्हारी बीवी को पता नहीं मुझे क्यों बता रहे हो, शक तो पड़ गया था उसे कि मुझे सारी अपडेट्स दे रहा है अपने, जब ये शहर से बाहर गया था। अच्छा पता नहीं तो बहरहाल फिर आपने एपिसोड 3 एंजॉय नहीं की? मैं इंजॉय की कोई नहीं, मैं इंजॉय सत्ता चुलियां दी खे कर दी, हर जगह दादा ने इन्नी क्रिएटिविटी पा दी थी। अब एंड पे रेलवे स्टेशन का सीन, दादा ने सारे शहर दे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੱਲੇ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। दादा ने बहुत खेलिया। 90s की फिल्म नहीं थी बॉलीवुड ना की? ना ना 90s फिल्मां नाल खेड़ा दादा ने। अच्छा। दादा ने खेला जेड़ा अगे जमाना आना है 2050। क्या मतलब? 2025 26 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। दादा चल गए 2050 ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲकुल पागल हो जाना। ये उस वक्त का ड्रामा है। अब तो हमें दिमाग अभी खैर हम पागल हो। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बस तेरा साथ हो तो वो कैसा रहा। इस ड्रामे के साथ भी ना हमने दिल लगा लिया है, लेकिन दिल लगा लिया है, पर इसकी कहानी को अगर देखा जाए तो इसमें क्या नयापन है। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मैंने इसका ड्रामा था मेरे हमसफ़र हानिया का और फरहान का। फरहान बच्चा आई लव यू सो मच, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, और जो भी इस तरह के नाम है मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, उन सब को मिला लो। इस तरह फरहान सईद ने वो करैक्टर किया, लगता था कि इससे अच्छा कोई ऐसा उसका था कि दिल से खानिया के साथ प्यार, केमिस्ट्री, सारा कुछ। ये वाला ड्रामा मैं अपनी सिर्फ सोच बता रही हूँ, अगर आपको गलत लगे आपकी मर्जी। मुझे इसमें लग रहा है फरहान की उसके साथ लगता था हानिया वाले करैक्टर के साथ प्यार था, इसमें लगता है छिछोरपुना, इसमें लगता है तरसा हुआ मर्द, जिसको था कि ओहो मेरी जिंदगी में मेरे कमरे में एक लड़की आ ही गई।
जो एक हानिया के करेक्टर वाला प्यार था जिससे मेरा ये बच्चा फेवरेट बन गया था। इसका बहुत जो भी सीन आता था बुढ़ापे में भी हम इतना एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा लगता था। इसमें वो नहीं लग रहा मुझे, इसमें लग रहा कि बस ये है कि होते नहीं जोरू के गुलाम, मतलब उन्हें प्यार नहीं होता, भाई होता औरत के पाँव में जूती पहना दें, कुछ कर दें। आगे का सीन है मेरा अभी कहने को दिल किया। इसको चोट लगी है सर पे, ये जख्मी है, अपने कमरे में बेड पे सो गया। अंसा नीचे जमीन पे गद्दा बिछा के सो गई। तरसा हुआ छिछोरा मर्द उसको कहे अंसा अंसा तुम जमीन पे क्यों से? तुम यहाँ नीचे क्यों सोई हो? अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही। केड़े आराम दी मलका सी जेड़ी अंसा सी मिडिल क्लास फैमिली चो आई सी। हरामी ओदा भरा, हरामी ओदी फैमिली पिछे ओदी भाभी तो ओदा भरा। बेटा किस चीज तो केड़ी मतलब मलक रियाज दी बच्ची तेरे घर आ गई सी, तू कहो जमीन ते गद्दे ते सो ही गई, गद्दे ते सो गई, तू बीमार सी। अगे उन्हें क्या कि किस चीज में पैर लगी, कहता तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा नगोड़ मारे पगले तरसे हुए इंसान, तू बेड पे लेटा हुआ था, तेरी तबीयत भी खराब थी। मैं कहा मैं थले सो जानी हूँ। ऊपर सो गए थे तो मैं नीचे सो गई। कहता मुझे टांग पकड़ के खींच के नीचे गिरा देती। मुझे डांट के जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? भाई मैनू यह फिक्रा के भैड़ा लगा, मैनू खतिया टांग फड़ के नीचे गिरा देती। ए दसो ये तुहानू कित्थों लगा कि एक मियाँ बीवी का होता आपस में केमिस्ट्री लव, ये यही लगा ना जोरू के गुलाम में, जोरू के गुलाम जहर लगते हैं। उनका ये होता है कि हमारी बीवी जो कह रही है सही है, हाँ बस गलत है। अन सही सी गल लग के कहना थले सिर दंद क्यों क्यों बस कहना मैं तू पागल होगा, कहता तू के थले सो गई। अच्छा लो जी अपना ड्रामा शुरू हुआ। जिस सीन का हम सबको इंतजार था, अब ना इसमें जो इसका ताया है ना, ताया भी एडी शानदार अदाकारी करता पे, कुत्ते ताए वाली जैसा आपको एडा हरामी ताया, तोबा नी ताया पागलों को कुटदा है इनू, इसको इनू अनस नू कुछ कुटदा। अच्छा ताया उसको मार रहा है और पता क्योंकि ताया कहना ना चला सैन कर, तुम्हें ना वादा किया। ताया ने कहा साइन उसके घर अंसा के नाम लगाया, वो एक अलहदा स्टोरी है, अदरवाइज तू साइन करवाने का अच्छे से कम अज कम कुछ इंसानियत कुछ प्यार से कहता, कुत्ते वाला अंदाज। लेकिन कुछ नहीं, फौरन साइन करो चलो। ताया दसे ना कुछ, अंसा ने आके कहा मेरे नाल आता। क्या ये उसी घर के बारे में बात हो रही है जो तुम? ले भैन ने गुलदान चुके पूरे सिर ते मारता श्यान ने, श्यान ने गुलदान मारता, ताया आके कुट्टन लग पिया। वो ते जेड़ा अनस सी ना, इन्हें उन्होंने कमरे च बंद करता। ये ताए दी टिंड ते तालियां वजा देनियां सी। अंसा साड़ी बहुत डाढ़ी है, उन्हें अंदर बंद करता। अच्छा उसके बाद ना अब अंसा अंदर बंद हो गया तो फिर कहते नहीं आज ही ज़्यादा कुछ हो गया, आगे तो इस तरह नहीं करता था। अब इसकी कहानी का कमज़ोर तरीन जिसको मैं जोड़ने की कोशिश की, मेरे से नहीं जुड़ा। अब जो चचा रशीद है, लव यू सो मच, वो दिल से अंसा के साथ प्यार, और वो इस चीज़ को निभा रहे हैं कि मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है और दिल से उसको बेटी मानते हैं। चचा रशीद के लिए लव। अब इसमें इसकी जो दोस्त है, दोस्त का बाप डीसी है। अच्छा पहले कहते मेहमान आ, मेहमान कहते धिक्के मार के मेहमान करना, गेट नहीं खोलना, ऐ साडा घर पागल होंगे, यही गल की बहस आती है, साडा घर है साडा घर है। अच्छा जनाब पता चलता है कि डीसी है। डीसी के बाद साथ ही जो ताया था, ताया का बदल गया ना, खोए कि डीसी है तो फलाना, ताया अब इज्जत कर रहा है सारा कुछ। आप मेरी बीवी के हाथ के बने कबाब खाए बगैर नहीं जाएंगे। अब डीसी जो है, डीसी ने कहा कि पहले डीसी ने घर नाम लगवा दिया कि ये बेटी की सिक्योरिटी का मामला है, घर तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, लाता। उसके बाद आज डीसी कह रहा है इसको अंसा को, ये लो पकड़ो बेटा सलामी, एक वालिद तुम्हें दे रहा है, इसे इनकार ना करना, मैं तुम्हारे वालिद की तरह, ये वालिद की तरफ से सलामी है। अपने वालिद की तरफ से अपना वालिद समझ कर ले लीजिए प्लीज। अंसा कहती है कि ये जो सलामी है, मुझे ये सलामी नहीं चाहिए, मुझे ना बस जो जिन्हें मेरी वीडियो वाला मुजरिम है ना, वो अब हमारे मुजरिम को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। कहता तू सोचा किस तरह, तेरे उस मुजरिम का तो मैं कीमा बनावांगा। तुम्हें ये कहने की जरूरत भी क्यों पड़े, मुजरिम को गिरफ्तार करवा कर इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। मैं पूछना चाहती हूँ ड्रामे वालों से, डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ, बेटा जी मैं ये वाला सवाल कि जब इस बेचारी बच्ची, जवान बच्ची सड़कों पे घूम रही थी,
एंड पे मस्जिद में जाके उसने पनाह ली, उसे कहीं पनाह नहीं मिली। तब ये जो कह रहा है मैं तेरा वालद हूँ, वो जी दोस्त वे हूँ कहनी मेरा बहन जाए तो मेरा बहन जाए। उसके बाद पहले सारे सड़कों तो घूमी, घर गई थी ना, इसके बाप की तरफ से पनाह मिली। मां ने कहा सी घरों कढ़ दे, ए कुड़ी जी ना करैक्टर दी खराब है, बदनाम होवांगे, कर दिता। जब मस्जिद में निकाह रखा कम अज कम उस वक्त ही जेड़ा बालद सी, जब एक बच्ची यतीम का निकाह हो रहा है उदों ही तो आ जाता, उस वक्त भी नहीं आया। अब ये किस तरह एकदम से डीसी वालद बन गया, सलामी दे रहा और कह रहा है कि बेटा घबराना नहीं, तुम मेरी बेटी को कहता उन ताए नू कि ये मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे अपने बच्चों से बढ़ के अजीज है। अंसा मेरे बेटे की इकलौती फ्रेंड है, दोनों बच्चे मुझे अपनी बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ नहीं? ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ये वाली एपिसोड में कि डीसी है, डीसी का सारा कुछ दिखाया था। तब डीसी कहाँ मरा हुआ था कि जो सारा कुछ बेचारी बची, अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई, नहीं तो जिस तरह सड़कों पर रुलदी पई सी ना। और दूसरा इसमें जो अंसा का भाई है आरिफ, अंसा बेटा तेरे लिए तेरा भाई गैरत बेशरम उसी दिन मर गया जिसने रात के टाइम अपनी जबान कुंवारी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। एडी जलालत, अल्लाह तौबा इस्तगफार, मैं इनमें से देखी हुंदी है मुआशरे से। वो भाई अब किस तरह कह सकता है, भाभी कहती हमारी इज्जत डबो दी, हमारा फलाना कर दिया, इंसान उसी लड़के के साथ कर लिया जिस लड़के के साथ वीडियो बनी, ओदी वीडियो बनी, ओदी वीडियो ना बनी तो उसने उनको रोकता सी। अब अंसा कोठे पे जाके बैठ जाती, तुम लोग पूछने वाले कौन होते थे, तू एडा हरामी के कुत्ता परा। अब चाहिए अंसा को फोन भी ना उठाती, भाई का नंबर ब्लॉक कर दे, जिंदगी से खत्म कर दिया ऐसे कुत्ते भाई को कि जिसने जुबान बहन को घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा लो जी हूँ ना कह सारे काम के घर बारे ताया वगैरह के होए डीसी के पुत्र प्यो बन गया फलाना एड़ा की बनेगा शान मार के इसका। यहाँ पे आप ये तो उन्होंने कहा अनस को कि तुम ना इस चीज़ का ना अपनी बीवी को अंसा को कह दो कि वो ना करे। यहाँ पे मैं कहूँगी दादा का कि मैं दादा के साथ हूँ, क्योंकि जो घर का बुजुर्ग होगा उसका यही होगा। दादा ने कहा कि मेरे लिए शान भी पोता है, दिया भी पोता है, तफ्तीश वगैरह के पीछे ना पड़ो, शयान भी मेरा पोता। तो वो अगला जेड़ा कर लात छिड़ के बैठ तो थोड़े छिड़ देंदी, वो पत्तियों को काम के दिख पाया। अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी, मैं नहीं रोकूंगा। उन्हें कहा मैं आंसा नूं किस तरह कह दूँ, आंसा अगली कहती पई है जिदों तक ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨੇ बदवावां भी देती। उन्होंने कहा ਉਹਦੀ माँ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਤੇ आ गई, क्योंकि अब जो फहाम बच्चा है ना वो गलत ही है, उसने तो शीरी का बेड़ा गर्क करना ही करना है, ठीक है, वो गलत निकलेगा, ए बदबात है ਉਹਦੀ लग गई। अच्छा लो जी, अब जो फुफी का करैक्टर है, फुफी ਨੂੰ कहा कि तेन खुल के पता है बई अरख हरामी तेरे भतीजा ते भतीजी तेरा भरा अल्लाह मुरसलीन भाई तेरी भाभी चारों एडे खतरनाक दरिंदे के फैसला मुश्किल है केड़ा ज्यादा दरिंदा है। कम अज कम नई बहू घर में आई है, एक सूट उसे दिला के कहनी मेरी बच्ची बीमार हो गई तो मैं वापस चली हाँ अपने घर दुबई। तेरे बच्चे बाजी छोटे नहीं होंगे, तेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े ही होंगे, वो बुखार चपड़ा आप संभाल सकते सी। लो जी फुफी ऐसे एडे खतरनाक माहौल से छड़ के ते फुफी दमामा देंदी चल गई है, ते ड्रामे च एक नवी गल सान पता चली। दादा कहता कि ਇਹਦਾ ਤੇ वलीमा करना मैं, वलीमा भी तो कराना है मैंने। ते अनस कहता कि मैं ना वलीमा अपने पैसे ना करना है। वलीमा की दावत देना आपका फर्ज नहीं है दादा, मेरा फर्ज है। ते फुफी कहती हाँ अब्बा जान है सही कह रहे हैं, वलीमा देना मर्द का फर्ज है। ते असी ते अज तक यही देखा है भी ਜਿਹੜੇ साथ माँ प्यो होंदे ने घर दे ਉਹੀ वलीमा करते हैं, ते ना कभी किसी बच्चे ने कहा कि ਅਸੀਂ वलीमा ਅਸੀਂ अपने पैसों का ही करना, होया कदी है? वो कहता नहीं, अनस कहता नहीं मैं अपना वलीमा अपने पैसे ना करना। अच्छा लो जी, अंसा की सहेली माँ दी कहती है मैं अनस ना ब्याह कराना है। अम्मी तो अनस की फैन हो गई है। सहेली की माँ मर गई है, प्यो मर गया, आइडल माँ मर गई, इधर का। अंसा की दोस्त ने कहा कि लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, घर नाम कोई नहीं लगाता। मर्द लाखों की शॉपिंग करवा देता है मगर घर नाम नहीं करता। सॉरी यह भी गलत गल वे, जिन्होंने लगाना होता है वो घर लगा देते हैं। हमारी फैमिली की तो बात ही लहदा है ना, हमारी फैमिली के मर्द, मैं कहती हूँ ना
कि मेरी अम्मियाँ मेरी चचियाँ बेचारी मजलूम ये वो। लो जी, सारी सारी जायदादें उन्होंने अपनी बीवियों के नाम की हुई थी। मेरे चचाओं ने, मेरे अब्बा ने, सब ने। साड़ी से कहानी लैदा हुई ना, तो बकाया अदरवाइज अगर कोई लाखों खर्च करता है ना, तो वो घर भी नाम जो, अगर आप किसी को दिल से प्यार करता है, शर्त सिर्फ ये है दिल से, अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हो तो फिर घर वगैरह कुछ भी लगाने में कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ता। चल बेटा, अच्छा बात है। अंसा दोस्त कमरे च गई है, तो अंसा दोस्त कहनी मेरी माँ पागल, मैं पागल। उन्हें कहा अंसा हाथ उठा के दुआ मांगो। उन्हें दुआ मंगवाई कि मैं अनस वर्गा खामद मिले। हाथ उठाओ, ऐ अल्लाह उसे भी मेरे अनस जैसा दूल्हा अता फरमा। की होया, सारियां दुआवां मंगवा के चल गई, सारा कुछ कर गई। अंसा कमरे का दरवाजा नहीं बंद कर देंदी फिर। नहीं खुला रहने दो, वो वेंटिलेशन होती है। ना करो हर ड्रामे च निकाह एक जायज चीज है। शादी हो गई है, किस तरह मियाँ बीवी चलो रिलेशन में ना जाएं, ए जगह बैठ दरवाजा खोल दो। ए एडी पकीदगी की सी। लो जी, वो क्यों गए हूँ मैं थले सुते पे ना, जनाब जी बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया तो सवेरे फिर आंसा ने कहा कि मैं तेरे बुखार की दवाई का इंतजाम करनी है। ठीक है। पहली वाली साने इस ड्रामे पता चलिया, मेरा तो यह सी कि असं तो पैनाडोल बुखार चढ़ता, पैनाडोल खाईदा। लो जी, पता चलिया आंसा कहती मैं तेली जशांदा बना के ले आई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, जशांदा लेके आती है तुम्हारे लिए, ठीक है? अच्छा, जशांदे ने तेरा बुखार केड़े जशांदे ने बुखार लादा, सानू पहली बार पता चलिया। किसी का किचन, किसी का किचन, जशांदे की चीजें कहाँ पड़ी होंगी। जशांदा तेरा अच्छी तरह दादे कमर जाती पैनाडोल लिया के देंदी। लै भैन थले चाहिए सी पैनाडोल लिया के कहती अभी ना खाओ, खाली पेट दवाई नहीं खाते, नाश्ते के बाद खाना। लै भैनों जी शानदार बन गई। ताई ने कमरे किचन च बड़ा नहीं दिता। अच्छा। ताई ने कहा मेरा किचन है, तो वो गई तो वापस से उन्हें कहा तेरे जशांदे दे मैं ठीक ही हो गया। अच्छा। वो ठीक है, तो उसने कहा हाय मेरी आंसा और डर गई, कहती अच्छा। वो चल गई अगली किस्ते जी चाची का कीमा करने, ताई का। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंजीरें, तो वो कैसा रहा। लो ये है वो ड्रामा जिसका होता है सबको इंतजार। इसकी एक एपिसोड के बाद दूसरी एपिसोड का शिद्दत से इंतजार, उसके बाद अगले वीक का। ये ड्रामा ऐसे आपको हुक कर लेता है। मैं इसके लिए शहजाद कश्मीरी बच्चा और फरत इश्तियाक राइटर लव यू सो मच। देखा जाए ये जब ड्रामा शुरू हुआ, आम एक पठानों के कबीले की कहानी थी, उसमें इतना सस्पेंस, इतना कि आपको होगा कि अगली एपिसोड में क्या होगा। ये इस तरह बांधना मुझे नहीं था कि फरत इश्तियाक मेरे 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 इस टाइप की कहानी, इस टाइप की कहानी का सारा कुछ होगा। लव यू सो मच। अच्छा, अब इस ड्रामे को देखें। इस ड्रामे की समझ नहीं आ रही कि बानो जिंदा के बानो मर गई। अगर सोहराब को देखो, जिस तरह उसने अपने हाथों पे हैंटर मरवाए। उसको तो मेरी बहन मर गई। हनी जब उसकी बहन मरी है, उसको मरी उन्हें अपनी बहन का पूरा ही सारा किधर किया होना ना। एग्जैक्टली हाँ, उसने अगर लास्ट शायद प्रॉपर दफनाया। वो शॉट भी अच्छा शॉट आया नहीं वैसे, पता है ड्रामे के अंदर कि वो जो आई थिंक टीजर में कहीं था किसी प्रोमो में, जहाँ पे वो नौकर और वो दफना रहे होते हैं किसी की। अच्छा। लेकिन वो दिखाया नहीं, लास्ट नहीं दिखाई हमें। तो एक सवाल इसलिए है कि बानो जिंदा है कि मर गई है। क्योंकि कोई भी ड्रामा हो, फिल्म हो, जब उसमें लाश नहीं दिखाते तो फिर उसमें होता है। मुझे बस इसमें ये है कि बानो मर गई है, बानो मर गई है। बस ये है कि सोहराब जो कह रहे ना कि बानो ने खुदकुशी की है, सरबलान तुम्हारी वजह से। बानो ने खुदकुशी कर ली इसकी वजह से। ये वाली चीज बात सरबलान को गलत लग रही है कि मुझे, क्योंकि सरबलान बेचारा तो आगे ट्रोमा में है कि जो सारा मेरा वो दोस्त मर गया, मेरा भाई मर गया। एक तरह एक सवाल है कि बानो जिंदा है कि मर गई, क्योंकि जिस तरह वो सरबलान कुछ कर रहा है कि वो जो कमरे में जाना चाहूंगा मैं अकेले वक्त, तो एक शक पड़ा है। बानो के कमरे में जाना था, कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ बानो के कमरे में। पर आई थिंक अभी ड्रामे के हिसाब से बानो मर चुकी है, और भाई ड्रामे के हिसाब से बानो मर चुकी है, सोहराब के हिसाब से बानो मर चुकी है। ते मां सदके जाए वे बचिया सर बुलंद, वे तेरा सिर रवे बुलंद। ते मां सदके जाए तेरी जगह ते जे मेरी हुंदी बानो। लै नहीं मेरी बानो जेड़ी सी रातां दी परवाह नहीं सी करदी, कमरे तेरे आई नहीं सी।
ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ अच्छा मेन सवाल ये कि नहीं उठ रहा कि लाश कहाँ है उसकी कि वो जो दुपट्टा मिला है लाश कहाँ गई वो भी अच्छा फिर देख सरबला नु कमा कि चल तू कहना कि मैंने ना उसको ढूंढना है हाँ तेरे हिसाब से सौराब ने कहा था मरी तू कह रहा नहीं मरी तेरे मुंह ते चपेड़ मारा सरबला नखत्या वे नखत्या तेऊ सरदार तेरे 1000 गार्ड वे ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਖੱਤਿਓ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੱਭੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਾਵੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਊ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ये वाली चीज सर बनाई दी सर बुलंदी गलत है सर बुलंद नहीं उस तरह करा सर बुलंद को अभी सिर्फ ये है कि ये मुझे कह रहा है कि मैंने मारा मैंने नहीं मारा बानो खुदकुशी नहीं कर सकती बानो खुदकुशी करने वाली लड़की है नहीं सिर्फ सर बुलंद तेन यही है की कीता ही बानो ਲਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਥੀ बैठ के तना नहर के किनारे यही गल्लां करती सी 7वीं क्लास स्कूल का बैग पेंसिल निकाली सारिया पैसा सब खूह च सिट दित्ती फिर देखो ज़रा अच्छा लो जी है ना बीजां दे बाद जाने सौराब ने ना गल्लां कीतियां रबिया नूं इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो बानो दुखी नहीं इसी वजह से बहुत अच्छा लगा मेरा यही था कि रबिया को बातें किए ना कि रबिया का यहाँ से जाने की कोशिश करेगी पर रबिया जिस तरह पूरी तैयारी से गई है अच्छा क्या लगा आपको इसमें हैं अच्छा क्या लगा आपको कि अच्छा लगा कि मेरा आगा सी कि हाँ रबिया जाना बनता है जिस तरह आपने बकवास की थी ना कि रबिया एक बाशोर पूरा अपने ठाबे दे सी दबंग ते मैं कहा दिल नूं गल्लां लगियां ने ओदा जाना बनता है ठीक है पर मैं कहा जाएगी किंज हदायत करने का टेंशन गल कोई नहीं उन्हें स्नेकर सामने सजा कर रख दिते दसो स्नेकर कहते सी पूरे ओदे नाप दे स्नेकर अच्छा देख तो खोया के ना स्नेकर पाए जिस तरह 101 गार्ड चार पासे फैले सी वो क्या एथलीट कोई अंदर आई सी जे ने पाई हुंदी चपली ये ने पाई हुंदा खुस्सा उन्होंने कहना सी रबिया स्नेकर कहाँ जा रही हो कहाँ जा उनका स्नेकर पाए ने रोकना नहीं बनता ये एथलीट सी उन्हें दौड़न चली राबिया ऐसा भागी ले भैन फिर राबिया जो भागी ना तो फिर मैं सोचा मैं कहा खुदावंदा ये जो इलाका है हाय मीरा को तो लैंड क्रूजर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਬੈਲ ਕਹੇ ਕੁਛ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਭੈਣ ਰੋਬੀਆ ਇੰਨਾ ਨਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਬੱਸ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਨਸੀ ਗਈ अच्छा जी वो नसी गई तो उसके बाद ना जनाब जी हस्पताल का सीन आ गया अब हॉस्पिटल का सीन आया बीजान अंदर फुल तुसी अमीर तारीन लोग हो अमीरों को तो मसला ही कोई नहीं तुसी डॉक्टर 10 खड़े कर दो कुछ कर दो ऊपर से शराब भी वहाँ शराब की बीवी भी वहाँ सर बुलंद बचिया तेरी जान फुल खतरे च तेरा भरा बंब ना उड़ गया नखत्या उड्डों तो पहले जहर खांदा रहा जहर खांदा उड़ गया तेन जरा ना आया तू आप गया सी खबर ते तेन भी तीर वज्जा से अल्लाह ने तेन बचाया एडे खतरियां दे विच पता नहीं मैं ये क्या करने गया अभी राज है वैसे ये हैं ते अल्लाह अल्लाह तेरी शान जेड़े इन्हां दे हुंदे ने ना वफादार मुलाजम वो मर जांदे ने अपने मालकां दा राज नहीं पता नहीं अकेला क्यों गया वैसे हाँ यार दस कहंदा एडे खतरे ते कहंदा मैं ना तुसी नहीं जाना मैं कल्ला ही चला वां लै भैन कल्ला ही चला गया फिर जाके व्यू का नज़ारा किया कि वह अच्छा व्यू है सारा मैनू नहीं समझ आई उत्थे ने इन्नी जिन्नी कोई काबज दिखाई होवे बानों को हमें कुछ सीन पहले 5 मिनट का हमें दिखाते फिर माफ़ी थी कि देखता इधर देखता इन्हें सिर्फ व्यू का नज़ारा लेता इसने बानों के लिए कोशिश बानों को याद करता कि बानों का ये वो कुछ वहाँ पर रोता बानों को याद करके फिर भी माफ़ी थी लै भैन ने व्यूआं का सिर्फ नज़ारा लिता इतनी देर में उसकी आवाज़ आ गई रबिया दी मैं दसो रबिया अब ये इनका जो पहाड़ है जहाँ पे आके ये खड़ा है यहाँ से कहा था सौरापने के बानों ने खुदकुशी की है ये इनके घर के पास ही है तो रबिया तो घर से स्नेकर पहन के पता नहीं कितने चल गई वो तो पहन चल गई लाहौर वापस आ गई स्नेकरां ने भी कुछ ना किया उसे भाग उसे इलाके च घूमदी आवाज़ दिती लै भैन साडा हुंदा सी मोला जट फिल्म मोला कराची च हुंदा सी ते ओहदी मां जेड़ा कोई मुश्क हुंदा सी कहंदी मोलिया
मुल्क कराची तो आई ना सी ना ट्रेन ना जहाज उड़ के आई ना सी। अब बताएं जरा, रबिया सारा घूम फिर के वहां पहुंची है, उसके पास सरबुलंद भी पहुंच गया। सरबुलंद पहुंच गया और फिर सरबुलंद उसको लेके फिर बचाता फिर रहा है। सरबुलंद बहुत अच्छी बात है, पठान होते हैं ऐसे दूसरों के लिए जान देने वाले, तो रबिया के लिए करता। पर बेटा सॉरी टू से, तेरी बानो के मरने के बाद हमने नहीं देखा, जब तुझे सोराब ने कहा था कि पहाड़ से गिर के उसने खुदकशी काली दुपट्टा, तो उदो मैंने कोशिश की थी, तू करता तो सही, हमें ये दिखाते। सरबुलंद ने बंदे इधर भेजे, बंदे इधर भेजे, लो जी इन्ने बंदे भेजे, बानो का कुछ सुराग नहीं सी मिलिया। फिर तो समझ आती है कुछ तूने इस तरह का किया ही नहीं। अब मुझे ये लग रहा है कि इसको सिर्फ इस चीज का गिल्ट है कि जेड़ा कहता पया खुदकशी, जेड़ा सुराब कुत्ता कहता पया। सुराब लारा ने मुझ पर भी शेरबानो की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया। बकाया इसको ये है कि ये मर गई है, क्योंकि ये फजर के वक्त उठा था जो बानो मरी सी, इन्हें बानो नू दफनांदे देख लिया। नहीं हो सकता है हाँ। बानो को ते जे तू बानो नू दफनांदे देख लिया तो तेरा ख्याल तो मेरे को बच जाएगा। नखत्या बानो नू दफनांदे देख के शराब पे तो बाद में, पहले तेरा तो इस चीज का बनता था ना, तू तो उसका सोग मनाता। लो जी अब रबिया एक पूरी एपिसोड इन्होंने रबिया के हमें दोनों भागे साड़ी अखां भैंगियां कर दित्तियां। जिन्ना तुसी साड़ियां अखां भैंगियां कीतियां, तुसी एक तो इन्नी क काबश बानो दे लब्बण दी सरबुलंद दी दिखा देनी। अच्छा वो चेस सीक्वेंस है, मजे का था, एंजॉय किया, प्यारा शूट था, बट वो बहुत बेतुका था, बहुत लंबा बहुत था, बहुत बेतुका था। वो आदमी कौन थे, किसके साइड के थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें आप नहीं से पता, कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चेज में। एंड पे जिन्होंने मदद की सरबुलंद को नहीं पता था। हाँ जी मैं हूँ शहबाज। बहुत ज्यादा लोग होते हैं मन कि ये मेरे अचानक यूनिफॉर्म पर इसका क्या रंग था, यूनिफॉर्म तो नहीं पता चला कि मेरे वाले लोग ने। वो एक सिचुएशन बनाना चाह रहे थे कि हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि वो मौका भी था नहीं। होता ड्रामे के एंड होता कि वो भाग रहे होते, सबको सोराब के बंदे पीछे होते, तोरसम के बंदे पीछे होते, तो भागते होते और फिर ड्रामेटिक सा होता। अभी क्या था बेतुका बेबी पता नहीं। सॉरी अभी तो जो सही बात है ना, बानो ताज़ा बेचारी मरी है। बानो के ताज़ा मरने के बाद मुझे तो अच्छा अब ना ये ना आ गए हैं सारे छुपते छिपाते करते कराते ना, अब ये घर आ गए हैं। तो वहां पे अब जो आपने सरबुलंद से फिक्रा कहलवाया, मैं सिर्फ उसका बच्चों आप मुझे कमेंट में बताओ, एक बंदा अपने दोस्त की बेवा से कहता है कि ये अपनी बीवी से कहता है, नहीं कहते हाँ आप आराम करें मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, आप आराम करें मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। वो अम्मा मुझे पता क्या लग रहा है, उसको बस उसको ये कहना था उसको राबे को कि वो अकेली है वहाँ पे, सब लोग तेरे खिलाफ है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, चिल कर मैं आ रहा हूँ। तो एडी चिल हुई, वो बहुत चिल हो गई, इतनी चिल हुई है कि चिल्ली शुरू कर देती। अभी जाके बताऊं सराब खान जी को? अच्छा बता दो। अब रबिया हमें अच्छा लगा जिस तरह बस तेरा साथ में आंसा ताया ताई का जो कीमा करेगी, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। इसी तरह बहुत मजा आया क्योंकि नेगेटिव करैक्टर कुत्ती कमीनी जो शीरीन है ओदा ते मैं कीमा करना चाहनी हाँ, हरामी बगैरत, क्योंकि ए जहर दी आई देनी सी, सब गंद की पोटली ये है। वहां पे रबिया ने उसे जवाब दिए बेस्ट। मेहमानों की इज्जत करते हैं, कभी सिखाया नहीं किसी ने, सीख लो। उस जवाबों में रबिया के लबों पे मुस्कुराहट क्यों थी? अभी जवान फोतगी हुई है बानो फोत नहीं भी हुई, बानो किसी को नहीं मिल रही। बानो के भाई ने डिक्लेयर कर दिया जी मेरी भैन मर गई, ये इलाके वाले सुन लो मेरी भैन मर गई। अब जब उसने उसके भाई ने कह दिया कि वो अब जिस कहती है कहता मेरे ते कहती सरबुलंद ने तेन सर आपने क्यों क्या, कहता नहीं बानो को उसने अपनी बेटियों की तरह पाला है। तो उस दुख और गुस्से में कह रहा है रबिया ये सारा कुछ कहती नौकरानी नू, मुस्कुराहट ना नहीं सी कहना बनता, अभी वो हालात नहीं थे, बानो कल ही मरी है। अच्छा सर आपकी प्लानिंग के बारे में क्या कहना चाहोगी? सराब तेरी प्लानिंग कटिया तरी बगैरता शर्मा तेरी की प्लानिंग सी। नखत्या कहता मैं ना अपनी बहन की खुदकशी का कहूँगा तो मेरी बहन जलील सी हो जाएगी। बानो की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए कि बानो ने खुद
मैं बताने लगा हूँ, मैं मेरी बहन मर गई, मैं जनाजा कबीले वाले को बताने लगा हूँ। कबीले में सबको यही बताना है कि बानू का एक्सीडेंट हो गया। कबीले वाले ने कहता मेरी भैन ना एक दिन एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ। कौन सी उस गड्डी कली बानो से जवाब दसो। एक तो रीजनेबल जवाब लगता पाया कि कबीले लोगों ने कहा जा रहा है कि बानो ने कल फटाफट दफनाता क्योंकि इस कतल किया जैसे अदरवाइज एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट और उस गाड़ी में कौन था? अकेली बानो थी। और फिर देखें कहता बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था, रातों रात हमने बगैर किसको बताया इसको दफना ही दिया। मैयत की हालत ऐसी थी कि हमने रात में ही दफना दिया उसे। अल्लाह तेरी शान, शेर दिल ते ओदी बीवी बना उड्डे किथे हथ किथे पैर जगह जगह उन्हें टुकड़े दिख रहे सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ के रख देते सी। अगर उनके इस तरह के जनाजे तैयार होने थे तो बानों के लिए ये वाली बात सौराब की कितनी बचकाना थी। सौराब तेरे च इन कैबे की नहीं गा सवाए तीर मारन दे, तू सरदार बनने दे बिल्कुल काबिल नहीं गा। या लकड़ियाँ कट जाके पहाड़ तोड़ जाके नमक चुक जाके कम अकल जाहिल इंसान बिल्कुल सरदार दे काबिल नहीं गा। जेड़ा तू अपनी भैन की मौत का यह नहीं संभाल सका या कोई नकली तबूत बनाता कुछ करता कुछ चीज से करता। अच्छा, लोग जैसे रातों रात अपनी भैन दफना देते। अच्छा, मैं थोड़ा उस साइड पे जाना चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहोगी जाफरान खान के बारे में? अदनान सिद्दीकी का जो किरदार है। मारो दफा दूंगा जाफरान पागल सीन आंदा बस मैं पता चल गया जेड़ा आया उन्हें दो बंदे मरने बाद हर सीन च जाफरान दा है। अच्छा, हालांकि अदनान जेड़ा के तला दिंदा बस उसके बाद दो बंदे गोली। अच्छा, अदनान सिद्दीकी कितने अच्छे अदाकार हैं लेकिन वो पता नहीं पूरा किरदार जो है ना पता नहीं क्या है किरदार। मैं सॉरी मैं जरा खौफ नहीं आता, मैं ना हंसनी आ जिदों आंदा ते मैं चील करनी आ। गौर करो प्लीज। जिदों बच्ची दे अपने चाचे दी जान सी हाँ ना जिदों भैन चाचा नंगा होया ओदे के चाचा गलत पे हाँ वो तो चाचे दे हर प्लान को बच्ची सुन लेंदी। किस तरह बच्ची बचपन तो जवानी तक बच्ची नूं पता नहीं चला मेरा चाचा हरामी सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਰ ਪਲੈਨਿंग ਬੱਚੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਾਫਰਾਨ उल्लू है। फाइनली जाफरान और तौसम का भी हो गया कनेक्शन, बड़ी देर से बात नहीं हो सकती थी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਰੱਬਿਆ ਹੈ हाँ ਤੇ ਰੱਬਿਆ ਕਿ ਦਬੰਗ ਵੇ हाँ ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਇੱਕ हाँ तौसम ਤੋਰ ਸਮ ਦੋ ਸਰਾਬ ਤਿੰਨ ਸ਼ੀਰੀ ਚਾਰ ਚਾਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸਾਰ ਬਲਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ अपने ट्रॉमा से ਰੱਬਿਆ अब दुख ਸਨੇਕਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਸੀ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨੇ ਰਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਬੰਗ ਲੇਡੀਆਂ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਨਿੰਜਾ ਟਰਟਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ कैसा ने मजाना ने शीतल कीमा करेगा खूब मजा। अच्छा, वहाँ वैसे सोच रहा था मैं जो इस्लामाबाद में उसकी बहन ने कुछ किया होगा मुदस्सर की बहन ने कि मेरा भाई मर गया, मेरी भाभी गायब है, कहाँ गई क्या क्या वैसे सोच रहा था मैं कि उस लड़की शादी की उसने कहाँ से मिली, 4 दिन शादी हो गई, मेरा भाई मर गया और मेरी भाभी गायब हो गई। ते जिहड़ा लैके कोल आया ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ हाँ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਫਲਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ दोस्त की बहन बड़ी, अगर वो मुदस्सर की माँ जैसी थी तो सरबलान की माँ सरबलान को मिलना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा मैं एक खूबसूरत जबान बेवा अपने को ले आया। थोड़ा सा वैसे मैं चाहता था बीच में ना आते कि पुलिस के पास गई, पुलिस ने कुछ तफ्तीश की, एक बंदा मर गया इस्लामाबाद के बीच में इस तरह एमी, मतलब कुछ तो तफ्तीश होती है माँ नहीं? अच्छा, मैं इंटरेस्टेड नहीं इस मौजू पे। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शदाई की। तो शदाई कैसा रहा? इस ड्रामे की कहानी ना मुझे अफसानवी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसकी जो कहानी है एक अफसानवी सी कहानी बन गई है कि लड़की के गुस्सा पर है प्यार, ये वो सारा कुछ। अगर इसको आप बेतुका ना खींचें ना बेतुके ख्याल दिखाएं, शॉर्ट में दिखाएं तो ड्रामा बहुत मज़े का है।
अब ड्रामा शुरू हुआ तो इसमें जनाब जी शादी हो रही है मेराल की और अली की। ये इस ड्रामे की बात नहीं है, ये हर ड्रामे में इतने अमीर अरबपति लोग होते हैं कि ना उन्होंने कोई अग्गा होंदा ना कोई पिछा, उन्होंने शादी ते एक रिश्तेदार नहीं होता। अली मेराल ते दादी ते नौकर यकूब ते एक दूसरा बंदा, तीसरा कोई बंदा नहीं होंदा। अच्छा लो जी हो गई है शादी, तो मेराल क्योंकि ना एक अब चाहिए था मेराल ने अगर इंतकाम लेना है मज़ा आ जाता इंतकाम का कि ए कोई आप सोच के लैंदी कि मैं अपने माँ प्यो का इंतकाम लेना। एक अननोन लड़की माँ की फौतगी वाले दिन आके तुझे भड़का गई है और तुझे लगा कि वो जो कह के गई है तो वो सही कह के गई और तू इस चीज़ के खिलाफ होगी। अच्छा अब देखें ड्रामे में डायरेक्टर किस तरह ठेके पे काम करने लग गए हैं। मेराल की और अली की शादी दोनों बहुत प्यारे लगे, दोनों घर आए ने कमरे च घर आए ने, शादी नहीं सी होंदी, शादी की एड्डी बड़ी तस्वीर पहले लगी भी कमरे में। बेटा डायरेक्टर यह चीज़ा सोचिया ही नहीं कि उन्होंने तो ब्याह हाले होन दिया कमरे च आंडे तू तस्वीर ला ही दी उन्होंने वही कपड़िया वाली, एड्डी एफिशिएंसी। अच्छा लो जी अब ना मेराल को ना गुस्सा है सारा कुछ। अली हालांकि इसको लेके गया कि जिस लड़के ने मंगेतर ने इनकार किया था शादी से उसने इसको कहा भी कि ये ना गलत नहीं है, मुझे किसी और, कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो। उसके बाद मेराल ने नौकर से भी पूछा कि पुरानी नौकर से उससे पूछा तुम कितनी पुरानी, उसने कहा मैं बचपन की मतलब अच्छे जवानी थे गया। उसने भी कह दिया कि आपकी जो नानी है वो बहुत रोती रहती थी आपकी माँ तिया को याद कर करके, और कहती अली कहती अली जरा सी अली इस पूरे मामले का कुछ पता ही नहीं कि मेरी कोई फूफी या कुछ शादी कुछ भी नहीं पता। अब अगर अली को कुछ नहीं पता फिर मेराल का अली से इंतकाम लेना बना। वो बच्चा तेना जितना देर तुझे मिलता रहा गरीब बन के उसने तो तेरा भलाई किया था। अच्छा लो जी अब ना नानी कहती कि मैं ना इसके लिए बहुत सारे भले भले काम करने हैं। नानी बहुत अरबपति अमीर बहुत ने, नानी दराज च ना इंज कर दी इधर इन्ना डब्बा कर दी वो 2.5 तस्वीरां पईयां होंदियां ने। एड्डे अमीर तुसीं कम अज कम तस्वीरां दा बॉक्स तो पूरा भरिया पिया होंदा, वो च तस्वीर कट दिए तो सीने ला के तो फिर ना लकड़ी की दादी रोंदी है। लकड़ी दादी दस के जदों तेरी धी जिंदा 25 साल बाद मिली, तीन गले ला के धाड़ा रोना बंद सी दोनों मामा धियां का। लकड़ी है लकड़ी दादी तो लकड़ी माँ मेराल दी, दो लकड़ियां ने इन्होंने कि हूँ तस्वीर जाके रोनी पई है, जब बेटी मिली तब गले लगा के क्यों नहीं रोई। जे की मैं ना उन्हें कहती बच्ची मेराल नूं कि सारे घर के मुलाजम सारे तेरे सबूत सारा सारा घर का होल्ड तेरे को। उसके बाद ना उसको लो तो बड़ी मसौखी गल उन कहती ए ला चाबी ए तेरी माँ के अतिया के कमरे दी है। 25 साल पहले मुलाजम ने उन्होंने कुंडी लाती सी, चाहिए कहना चाहिए सी ये ए तेरी माँ का कमरा है। यह ना कहती कि 25 साल के बाद आज खुलना है, कहती तेरी माँ का कमरा है, चीज़ां सारियां उहदियां उंज ही रहन दित्तियां जिस तरह उहदियां सी, ठीक है। 25 साल के बाद कमरा खुला, हर चीज़ सही होती, ना मट्टी ना तूल ना कोई चीज़ टूटी, ऐसी सही, फूल वहाँ सूरजमुखी के पड़े हुए सब कुछ सही। और 25 साल च कख ना कंडे कमरे तो उठ जाना चाहिए सी, जाले लगे होंगे कि डिग्री कर दी, ईवन के माँ की चपली वो भी नहीं टुटी। 25 साल चपली भी माँ की ऊंजी पई। यह गल गलत हो गई कि माँ का कमरा 25 साल बाद वैसे का वैसे साफ सुथरा नीट जिस तरह माँ छड़ के गई सी। फिर आकर लड़ी के मेरी माँ बेचारी दुखा की जिंदगी, क्या जुर्म था मेरी माँ का, मोहब्बत मोहब्बत जुर्म सी तेरी माँ का। तेरी माँ ने जब अपने माँ घर वालों के बगैर शादी की तो बेटा फिर जुर्म ही होंगे है वाली चीज़ का। अच्छा लो जी कहती मैं ना हूँ देखो 25 साल बाद एक बच्ची को माँ का कमरा मिला जिसमें माँ जवानी जी रहती सी सौंदी सी करती सी। हुण होना की चाहिए सी, ए बच्ची जिहड़ा अपना कमरा नहीं गा, तू तो इस घर तेरे सब सारे कमरे इक्को जे सी, अपनी माँ के कमरे कहती मैं शिफ्ट होना है, कहती उस कमरे क्यों भला, ताकि अली दे चूँ चूँ चाँ चाँ हो गए तू को बनी थोड़ी कमरे च गई है ते ना चलो तुम निकलो कमरे से भाई, चलो तुम निकल ही जाओ ये मेरा कमरा। हर ड्रामे में आप लोगों ने ये मस्ट कर दिया कि हीरो शादीशुदा है, निकाह जायज़ है, हीरो ने सोफे पे सोना है।
मैं एडी खुश हुई मैं खुशी ना पागल होगी मैं कहा दिल खुश करता है फरोज खान के करैक्टर ने मैं कहा वाह जी मज़ा आ गया ए जो फरोज खान ने किया ना हर ड्रामे चेंज हो मज़ा आ जाए ए कहती कमरे चो निकल तो कमरे कहना मैं तो नहीं जाना तो मैं कहा शुक्र अल्लाह एने इन्हें वाह दिया जो किया बैड ते भी सोएगा अच्छा सिर्फ इन्नी किसी मैं कमरे च रहना सोफे ते उन्हें पानी हर ड्रामे क्यों होता है अपने तो है कि सर्दियाँ ने तो उन्हें सोफे से पानी छिड़ता है ताकि ठंडे ठंडे सोफे से सो ना सके ठंडे ने पानी छिट के तो उसका फिर आप ही उसे रजाई दे देती है उन्हें प्यार ना देखने भी रही है अब जैसे ये देखेंगे कि इस चीज़ का कब तक क्योंकि मेराल को उससे अली का पता भी है कि जैसे वो सही है नानी मेरी जी वो गलत है हम देखें क्या होगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डॉक्टर बहू की तो वो कैसा रहा डॉक्टर बहू की ये वाली 2 एपिसोड इतनी दिल के करीब अब कोई भी जो ड्रामा होता है ना वह हकीकत से लेके ही बनता है अब इस ड्रामे में बच्ची मीना की बातें मीना का दुख सारा कुछ आपने मेरा दिल तोड़ा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सानिया बच्ची का बच्चा हो रहा है वो लड़ाई कर रही है कुछ कर रही है ये सब चाहती नहीं थी नहीं चाह रही थी मैं स्पेशली इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी मेरा आज किसी तरफ यकीन करे ध्यान नहीं क्योंकि फरहीन एक माँ और इस चीज़ को आप रिलेट करेंगे कि हर घर का सुकून एक माँ होती है जिस घर से माँ चली जाती है उस घर का सुकून गिर गया मुझे यही था कि हायला सानिया के साथ सॉरी सानिया कह रही हूँ फरहीन के साथ जो हुआ एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी उस पर मैंने कहा बाजी को मैं कहा बाजी फरहीन का ना दिल बंद हो जाना है फिर मैं कहा बाजी फरहीन का दिल बंद हो गया तो फिर ड्रामा तो सारा इसका पूरे का पूरा सारा कुछ फरहीन के सारे घर को देखना करना तो फरहीन नहीं मर सकती पर बाजी जिन्नियां गल्लां ने ना फरहीन का वही बात हुई फरहीन करैक्टर के लिए आप यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा है इतना दुख मीना बच्ची जवान है प्यारी है वो सेटल सारा कुछ हो जाएगी फरहीन के लिए मुझे लग रहा है फरहीन का दुख मेरा दुख है जो मेरी उम्र की मेरी बहनें हैं हर उस औरत का दुख है कि जो फरहीन के दुख को महसूस करे कि एक औरत जिसने अपने खावंद के साथ ज़िंदगी के 35 साल गुजारे और उसकी मर्जी के हिसाब से गुजारे उस औरत को एंड पे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो बंदे के लिए कुछ थी ही नहीं इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझ पर मेरी तो सारी जिंदगी ज़ाया चली गई मजबूरी में इसने वक्त काटा जो लफ्ज़ उसने सुने वहाँ पे पहले ना मुझे वो लफ्ज़ ना मेरे हिसाब से वो गलत था समझ से बाहर है ये क्यों दिखाया गया क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज का और रुबीना का ईट खड़के का वैर है जिस बंदे के साथ इंसान की दुश्मनी जिस वजह से कोई इनकार किया नफरत चलती आ रही ना उसको बंदा खुश नहीं करता उसको जलाता है यहाँ पे शाहनवाज के ये वाले अल्फाज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही उसने क्यों कहे उसको कहना चाहिए था रुबीना को कि रुबीना मुझे बहुत खुशी है मेरी फरहीन हाँ मुझे बहुत खुशी है कि तेरे जैसी खुद सर घोड़ी के साथ मेरी शादी नहीं हुई तूने दौलत के लिए शादी की दौलत ली फिर तूने तलाक ले ली मेरी फैमिली एक मेरी बीवी फरहीन है बेस्ट बीवी बेस्ट माँ बेस्ट डॉक्टर ये कहना बनता था ताकि रुबीना तपती रुबीना के साथ तेरी दुश्मनी थी ना मुझे समझ नहीं आई रुबीना की और इसकी दुश्मनी उसने रुबीना को इतनी खुशी क्यों दी तू दस अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा बनाना चाहता था जो मैं डिजर्व करता हूँ वो आई एग्री विद ये बात सही कह रहे हो आप मैंने नहीं समझ आई बेतुका ड्रामे में था ना कि उसने बाहर सुनना था बात फरहीन ने सुन लिया बातें सारी अच्छा सवा मीर की जो एक्टिंग थी वहाँ पे कि मुझे बता दो कि मैं क्या करूँ मुझे बताओ रुबीना तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए होता है सबा जब अंदर क्योंकि दुख ये हुआ कि डॉक्टर होने के बावजूद वो औरत जिस तरह हमारी माँ ने ज़िंदगी गुजारी है उसने डॉक्टर शाहनवाज के साथ उस तरह ज़िंदगी गुजारी कि जिस तरह उसने कहा चमची बजाता था वो उस तरह करती थी अंदर आके जब सबा
मैं कहती हूँ सबा ने फरहीन के करेक्टर को वो कर दिया कि इसको कभी हम भूल ही नहीं सकते। आगे कहती है बता दो कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद क्योंकि शाहनवाज ने कहा ना कि मुझे इस तरह की चाहिए थी बीवी ना, तुम जैसी। अब फिर मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह इतना भी कोई बुरा हो सकता है जितना शाहनवाज है। उसने पूछा जब वो तो मॉन्स्टर है हाँ। कि जब वो तू घर आया तू देखा झूठा ही कहते था। कि तूने इतना गंद लेके मरना है। यही बात हमने कहा कि जब उसने पूछा, उसने कहा शाहनवाज तुम्हें जिंदगी में कभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ। जिंदगी में कभी आपने मुझसे मोहब्बत की? तब वहां पे कहना बनता था शाहनवाज का हाँ। कि फरहीन मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पर तेरे साथ शादी के बाद हाँ। जिस तरह तूने सारा घर बच्चे खर्ची, मुझे तुम्हारे साथ प्यार होगा, झूठ ही कह देता। हाँ। समझ नहीं आई कि किस तरह शाहनवाज ने फरहीन के साथ चुप रहा। ये चुप फरहीन को मार गई। हाँ। अब फरहीन की मौत का आप यकीन करें, आप कहेंगे कि एक करैक्टर है। मुझे बाजी बिल्ला भी याद आई, मुझे हर किसी का जो भी सारे मुझे इतना दुख हुआ फरहीन की मौत का कि फरहीन से पूरा सारा ये घर था। फरहीन को कैंसर भी था। फरहीन एंड पे इतना बड़ा दुख लेके सोती सो गई। वो उसकी सारी जिंदगी जाया कर दी इस बंदे ने। वो डॉक्टर थी, वो तेरे हिसाब से चलती रही जैसे तू कहता था। उसको क्या मिला? सीन ही बड़ा अच्छा था जब वो सबको पता चलता है, वो आता सलमान आता है बाहर से, बड़े सारे ये एपिसोड थी जब वो कहता सलमान कहता अपनी माँ को आज मेरे दिल को पता नहीं कुछ हो रहा है। मामा आज थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा दिल चाह रहा है कि बस आपके पास आकर बैठ जाऊं। तो ना वो कहता है, फोन करता सलमान के अम्मी को, देखो अम्मी मेरा फोन नहीं उठा रही। वो आके रजाई देती है ना, तो कहती कि सोई हुई है। जब फोन की बेल बजती है ना, उसके बाद मीना भी डॉक्टर थी, ये भी डॉक्टर थी, फैजान भी डॉक्टर था। ये होता है आपको अपनों के लिए कि आप यकीन नहीं करते। मीना ने देखा, फिर फैजान आया, फैजान ने भी सारा देखा। देख के भी फिर यही लग रहा था उनको कि नहीं, पता चल गया था कि मर गई है। उसके बाद बच्चा सलमान जो उसका था, उसने कर दिया कि अगर फरहीन प्यार करती थी तो ये उसने बेटियों की तरह प्यार किया। मुझे इतना दुख हुआ, मेरी बहुत करीबी दोस्त है, बहुत करीबी, उसके बेटे हैं। उसने बात कही थी, उसने कहा कि लुबना मेरा है कि जब मैंने मरना है ना, तो मैंने अपनी भांजियों को कहा कि तुम लोग फ़ौरन आ जाना मेरे जनाजे के बाद। मेरी बहू हैं और बहुओं को नहीं दुख होता, बेटियों को दुख होता है। इस ड्रामे से वो बात इस तरह, मैं कहती हूँ अब इस तरह उसका करैक्टर फरहीन का अच्छा था, अपनी बहुओं के साथ वो फुल अच्छी थी। मुझे बताएं एक किस तरह बेटियां, बाहर लाश पड़ी है फरहीन की, उसको उठा के लेके जाना है वहाँ पे जो अब वो कह रही है आप तमाशा ना बनाए, मीना कह रही है उनकी मौत का तमाशा मत खड़ा करें। सानिया कह रही है कि बाहर चले ले जाएं, अम्मी का ऐसे ना करें। ना ठीक कह रही है, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों की डार्क कलर की लिपस्टिक, दोनों को देख के कोई कह दे कि इनकी बाहर माँ की मैयत पड़ी है। वो दोनों लड़के थे, वो दोनों भाइयों का सीन कि गले लगा जिससे रोते हैं कि अम्मी को फैजान कहते हैं कि अम्मी को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमने अपनी माँ को कंधा देना है। आज सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें हमारी है, वो हमारा इंतजार कर रही है भाई। चलो बहू में पुरसुकून खड़ी थी, लग रहा था कि उनकी माँ मरी है। पूरा फरहीन के मरने से लेके दफनाने से लेके घर आने तक उसकी बहुओं का नहीं लगा कि उनकी माँ मरी है। ना ये क्या डायरेक्टर ने कि उनके सर पे दुपट्टा याद दिला देता कि कुछ लगता कि चले दुपट्टे से लग जाता कि उनको कुछ दुख हुआ, उन्होंने नहीं किया। अब सलमान था ना हैंड पे, फिर मैं और बाजी दाड़े मार मार कर बेड पे लेट के तकिए पे सर रखता है। वो कहता है माँ आप तो मेरे से मिले बगैर कभी जाती नहीं थी। मुझसे मिले बगैर तो आप कभी कहीं नहीं जाती थी, तो फिर अब क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? क्योंकि मैं पूरे 1 महीने का गया हुआ था ना। लव यू शुजा बच्चे ने बहुत अच्छा किया। और मैं कहती हूँ डॉक्टर शाहनवाज इतना मॉन्स्टर, इतना गंदा गलीज बंदा
कि बीवी तेरी मर गई हो तो उसके बाद फिर वही बकवास, फिर सब पे इल्जाम। इसकी जिद ने फरीन को उस नहज पे पहुंचा दिया जहां उसका दिल फट गया। फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसे कर दिया। हालांकि अभी जो वेडनेसडे वाली एपिसोड थी उसमें मुझे लगा वो अच्छे इंसान, थोड़ा जब मीना जा रही थी थोड़ा जज्बाती हुआ, रोने वाला था। हम लोगों से इस घर में रौनक थी। So the truth is that I'm going to miss you. क्यों वेल डन क्या जो एड पे लिख के चल गई, वो क्या ऐसा सारा लिख के अच्छा। चल गई है भला क्यों कि एक औरत सारी जिंदगी ज़ाया कर दी। बेचारी कहती है कि मैं ना कहते ने तू मैंने क्यों नहीं दस दिंदा कि तेन मैं पसंद नहीं सीगी। एक बार तो मुझे सच बता देते ताकि मैं खुद से कोई फैसला कर लेती। कहना की करना सी तू, तेरी पसली की सी, तेरी औकात की सी, तू की करना सी, जो कुछ तो सारी मेरी वजह तो क्या फैसला करती तो मुझे छोड़ देती, क्या मिलेगा तो बेनामी की जिंदगी। बहुत अच्छा लगा एंड पे इस बंदे को वो नंगा करके गई, नहीं तो ये स्टिल बंदा बगैरत बेशरम, उसने इतना आसान नहीं किया कि फरहीन के बाद समझे घर खत्म। हालांकि लगा था कि मरेगी, फुप्पू मरेगी, हमें लग रहा था। फुप्पू ने बोला ना कि मुझे था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन फरहीन। अच्छा मुझे ना इस एपिसोड में फर्स्ट टाइम ना सानिया पे बहुत मुझे तरस आया, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। शायद शूट इस तरह हुआ है, पता नहीं, शायद वैसी बड़ी सैड एपिसोड्स थी कि जो बच्चे वाली बात को नॉर्मली हम उसको बुरा भला कहते हैं, आपने बुरा भला कहना था, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ना मुझे उस पर बहुत तरस आया कि उसकी ख्वाहिशात थी, शादी कर दी है वो, अपना जो भी उसका डॉक्टर वाला करना चाहती है वो, अब बच्चा प्रेगनेंट हो गया वो, तो एक कश्मकश में एक औरत है, क्या करे वो। आप मुझे ज़्यादा एग्री नहीं करती, आज हमने ढाल हो, सानिया बच गई आपसे। आज मेरा सानिया मीना मेरा किसी के लिए नहीं। आज के एपिसोड में तो कहीं भी जाती हूँ, मैं लेटती हूँ, आप यकीन करो मुझे किसी टाइम हर टाइम लगता है फरहीन नहीं मरी, मेरी कोई कज़न, मेरी कोई दोस्त मार गई है। क्योंकि ना मेरी कज़न शाजिया जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं शाजिया के हर वक्त ज़िंदगी की दुआएं कर चुकी, शाजिया तेरे साथ ही घर है, अल्लाह तुझे कुछ ना करे। तो इसी तरह फरहीन का है, फरहीन की तरह जो भी सारी ऐसी माएँ हैं जिनकी वजह से एक दूसरे को मिल रहे हैं, कर रहे हैं, कल को वो चली जाती हैं तो सब खत्म। अब फरहीन नहीं सारा घर को सारा मेटा हुआ था। खैर आगे बढ़ते थे, खैर आगे बढ़ते छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर बात करते हैं हमराही की। तू ही फसाद हो। हमराही ड्रामा मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ज़ंजबील ने ये ड्रामा लिखा। क्यों? इतनी कार्टून सी कहानी, इसकी सबसे बड़ा तो कमज़ोर पहलू जो हर दफ़ा मैं कहती हूँ, सिहान का दिल लग गया। दिल लगने के बाद कोई नॉर्मल बंदा भी इस तरह भागे तो उन्होंने दिल की तकलीफ हो जाए। हर एपिसोड में सिहान ऐसे भागता है कि इसने गोल्ड मेडल दौड़ में जीतना है, ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा लो जी, वो बाद कितना आपकी ढास आना। अपना सिहान को ना पता चलता है कि ना जो होटल था मरियम का एलफ का, वो तो मेरे प्यो ने लाला ने भेज दिता, आ गया कि ना उतों मरी आ गया। पहली बात तो ये गाजी यूसुफ नू चाहिए नहीं सी ए वाली चीज़ करनी, गलत कर दी। अच्छा लो जी, अब ये लाला के पास चला गया, तो लाला भी एक अरबपति डॉन है। अरबपति डॉन का घर केड़ा? शकील चपड़ासी का घर जोड़ा डायन ड्रामे च। सियान उत्थे जाके कहता है कि वो जो जगह मेरे बाप ने तुम्हें बेची है ना, वो मुझे वापस दे दो, मेरी उससे बहुत वाबस्तगी बहुत। कहना मैं तो इन्ने महंगी वो जगह खरीदी, मैं तो कहीं दे दा। कहना तुम जो भी कीमत लगाओ मैं देने को तैयार हूँ, जगह मन वापस कर दे। चीज़ गौर करी, वो कहता भाई मैं कोई भी कीमत तू बस दस तो मैं तुम दे देना वा। वो कहना अच्छा है गल वे, कहता यदि कीमत पर चल आएगी कि मैं तुम गोली मार के जो तू मर जाएगा तो मैं जगह तेरे नाल ला देवांगा। उन्हें कहता मत्था अगे कर दिया तो वो ना मुतासर हो गया कि मरों तो डरिया ने। लाला कहता तू बहुत बहादुर, तुझे मैंने जगह दे दी वैसे, ठीक है। जगह मिल गई है, बाहर आया, जकरिया खड़ा है। सिहान बाबा कहता मैंने अपने बाप का एक पैसा नहीं लेना, ते जेड़ी लाला ने डील करदा वैसी लाला कहता मैं करोड़ां कितनी महंगी डील की थी, वो तेरे को कहने पैसे देने से नहीं दस सकना। गल ना गल मिली। जकरिया कहता जकरिया भी 1000 रुपया फड़ाता, कहता तेरे प्यो के पैसे नहीं गए साइंस सियान बाबा, ये मेरे पैसे हैं। फिर उन्हें 20,000 रुपया फड़िया, मैं लेने पड़े बिल पैसे। डील अंदर लाला ना करन चला गया कि जिन्ने मर्जी पैसे दस, वो बाकी इन्हें बिल पैसे नहीं लैने ने। अच्छा वो कहते कितने रहना घर? गाजी यूसुफ कहता नहीं घर तो नहीं आना।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨਾ ਚੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ क्योंकि अपने अब्बे के घर नहीं जाना उन्हें पर लालना डील उन्हें करनी सी। लो जी अपना गया एलिफ के घर गया, एलिफ के घर गया जहाँ पे इल्हाम और डैन ओ बगैर दंदा वाली डैन ड्रैकोला जो बंदा माँ के मरने पे माँ की शक्ल देख कितनी क्रोधी बची थी, उस कार से जाके कह रहा है सिहान इल्हाम अगर तुम कहो तो मैं एलिफ के कमरे में चला जाऊं, लत मार के सीटे नू। मरियम तेरी फ्रेंड, मरियम ना तो फूल चंगा, एलिफ तेरी बीवी सी, एलिफ का तेरा प्यार, सब कुछ इल्हाम को जाता का तो लैंड है। अच्छा लो जिनका इल्हाम कि मैं तेरे सारे होटल का मसला ना हल करता। लो जी मरी तो फ़ोन आया कि वो ना जो अब हाजरा और उसका भाई वहाँ पे है ना मरी में, उन्होंने कर्जा बेचारियाँ देना। अब सियान को भला क्या चाहिए था, तू होटल की डील इल्हाम की खुशी के लिए करने चला गया था ना, तो जिन्होंने तेते एहसान मरी च किया सी उन्होंने, तुझे चाहिए था किस तरह करके उनके जो ऊपर पैसे थे ना लोन ਉਹਦਾ भी तू कुछ करता, इन्हें कुछ नहीं किया। अच्छा लो जी की किया उत्थे ना लाले का पुत्र बदमाश उत्थे दा, तो उन्हें पूछा भाई नू मरी वाले नू कि पैसे दिते कि नहीं दिते, कहना नहीं दिते, कहता मैं खुद लेने जाऊँगा। वहाँ चला गया, हाजिरा ने ना चुक के मुँह ते बदमाश ते थप्पड़ मारता। ना दिखाया करो बहुत गलत गल वे, किसी बदमाश नू कुड़ी थप्पड़ मारे ये चीज़ दिखानी बंद कर दो। इन्हें थप्पड़ मारिया तो वो ना भाई थप्पड़ खा के तो चला गया। अब बच्चा सिहान को फ़ोन करता है हाजरा का भाई सिहान के सड़कों ने जो भाई पैसे मंगन वाला आया सी ते ओ ना अदना कहने तो मेरी भैन ने थप्पड़ मारा धमकी दे के चला गया। सिहान बाबा कहता पे गया, कहता मुझे कराची में बहुत काम है मैं नहीं आ सकता। बच्चों जो हमराही ड्रामा देख रहे हैं खुदा दा वास्ता मैं कमेंट करके दस दो कि वहाँ पे सिहान क्या काम कर रहा है कराची में। पैसे तो 20,000 जखरिया ने दिता, चंदा बीबी के घर तू रहना पे कराची से तेरा काम की सी, अब वो तुम्हें बुला रहे हैं उन्हें तेरी मदद की ज़रूरत है। कहते मेरे कराची जी बहुत काम ने, तुसी अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। बार बार यही कहता रहा रिश्तेदार के घर चले जाओ। इतनी देर में वो भाई ने गुंडे अपने भेजे, वो हाजर चुकन वास्ते आ गए गोलियां चलाते। फिर सियान गोलियां की आवाज़ सुनी, फिर सियान ते एड़े इल्हाम है ना ये हुण दोनों मरी गए ने। उन्हें दिलचस्प बदमाश ने इज्जत लुट ली, हाजरा इज्जत लुट ली है। तो हूँ सियान बाबा जो उस भाई को इंतकाम लैन गया कि तू हाजर सब गल्लां हो सकदी जे तू जेड़ा सी ना लोन के पैसे दे देना। उत्थे चला गया लै पैण सारे गौर सारा कुछ, सियान बाबा चले गए तो सियान बाबा ने कहते उतना हाजरा का ब्याह कर, दोनों की आपस च लड़ाई होनी तो पिस्तौल चल गई, लाले का पुत्र मर गया। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियलिटी शोज की। तो पहले बात करते हैं अलायंस की। तो अलायंस कैसा रहा, अब बात करने जा रहे हैं अलायंस के बारे में और बात करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे क्या क्या हुआ इस गेम में। अच्छा लेकिन ना इस गेम में हम लोग डे वाइज नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें ना इस तरह होता है कि जिस तरह बिग बॉस हो गया या लॉकअप भी, तो उसमें ना बहुत से मुद्दे होते हैं, बॉन्ड्स, इमोशन, कनेक्शन, एक स्टोरी लाइन चल रही होती है। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा गेम्स होते हैं, टास्क होते हैं, तो हर टास्क को डिस्कस करना थोड़ा आई थिंक स्टूपिड भी है। जब वो टास्क हो चुका हम मोटी मोटी बात करेंगे इंसानी फितरतों के बारे में, कौन सा इंसान कैसा लग रहा है, कौन सी टीम कैसी लग रही है, कौन निकल गया कौन आ गया, इस तरह का मोटा मोटा बात मैं करना चाहूँगा। मेरे पास मोटा छोटा बहुत सारी बातें हैं। आप स्टार्ट कहाँ करना चाहोगी? मैं यहाँ से करना चाहूंगी अलायंस इन्होंने बनाया शो, ये शो बनाया सारा शो इस बूढ़ों ने हाईजैक कर लिया। इसमें इन्होंने जो इसमें छोटी एज के बच्चे हैं उनको खुड्डे लाइन लगा दिया। सारे का सारा जो हमने बिग बॉस में इस तरह कोई नहीं देखा। बिग बॉस में हर कोई अपनी अपनी लहदा सीट संभाली होती है, इसमें पूरा शो इन्होंने मिनी के डाल दिया। मेरी तो अखा थक गई, मिनी आंदी मैंने कैसे सोचा था कि लोशन ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਆ तकदीर दूर खड़ी हंस रही थी। तकदीर ने कहा देख मिनी ने करना क्या। मिनी ने ऐसे अपने फ्राक के घेरा फलाक ऐसा घुमाया। मालिक मिनी सा निखिल होता है। सॉरी बेटा, दो बुजुर्गों ने हाईजैक किया है।
मिनी तो हटदा कैमरा ते निकलते चल जाता। असल में सीन ये है कि अम्मा ये गेम है दिमाग का और दिमाग दोनों के पास है। बाकी बिग बॉस वगैरह में होता है नहीं गंद करो। सर इसकी बात पे ना जाए। क्यों? कि ये सिर्फ दिमाग की गेम है, इसमें बहुत सारा कुछ गेम है। Strategy। अब जो गेमें खेली जा रही थी, वो मारना, वो गेंद ऐसे करना है, फ्लैग निकालने हैं, ਉਹਦੇ ਚ दिमाग की तो है। स्ट्रैटेजी बार होती है अम्मा। अच्छा किसी को स्ट्रैटेजी। अब हमने यही सुना है कि जो न्यू जनरेशन है उनके दिमाग इतने शार्प हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं। लो आई लव मिनी। अब ये प्रोग्राम देख के मुझे भी लगने लग गया कि मैं तो अब जैसी बच्चों से नहीं डरूंगी, मिनी और निखिल की वजह से। ये दोनों कह रहे हैं कि पूरा जो शो अलायंस है हम चला रहे हैं, किसी को निकालना है, किसी को रखना है, गेम में जाना है, कमरे में रखना है, कमरे में आना है, कुछ भी करना है। निखिल कहता है मुझे सारा पता है, वो कहती मुझे पता है। अच्छा लो जी, ए दो बुजुर्गों तो कैमरा हटता है, ये डेढ़ छोटे जो बुजुर्ग ने अरसलान ते खुशाल, फिर कैमरा उन्हें चल जाता है। अब इनके अलावा जो बकाया घर में बच्चे हैं उनका कोई है ही नहीं। अब देखें, मुझे कुशाल बच्चा, मैं अलायंस प्रोग्राम सिर्फ कुशाल की वजह से देख रही थी। लव यू सो मच। मेरा पिछला सुन ले आप, मैंने यही कहा था मैं कुशाल की वजह, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो बच्चा। अब हफ्ते का शो आना था अलायंस का, चीनी लॉकअप का इंतजार कर रही थी और कसम से मैंने अलायंस पहले देखा। मुझे इतना था कि मैं देखना चाहती थी जो कुशाल बच्चा है ना, वो नीचदा के केड़े पहाड़ से चढ़ता है, किन्नी की छलांग मारता, इतना बेसिकली अम्मा बात करिए जो कुशाल ने पूरी प्लानिंग करके वंशज को घर से आउट कर दिया। वंशज गेम से आउट हुआ। मुझे बच्चा जो वंशज है वो बदतमीज था, मुझे पसंद नहीं था। अब देखें कुशाल की काली फितरत, इतनी गंदी नेचर का बच्चा निकला वो। बेटा तूने कहा कारमा, अरमान बच्चा था ना। अच्छा हाँ, बिग अरमान मैंने बिल्कुल पसंद जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं मैं कि बहुत साल पहले की बात है। बिग बॉस में अरमान कोहली, तनीषा मुखर्जी, गौहर खान और कुशाल थे। तब ये होता था कि तब कुशाल थे एंग्री यंग मैन, जो वंशज आज करे ना हरकतें, तब कुशाल आई थिंक 30 के आसपास थे और बड़े बदतमीज और गुस्से वाले, और अरमान को कहते थे अंकल बूढ़े, और तनीषा को कहते थे 4 तो मैं अब इस चीज का जिक्र लोग कह रहे हैं कारमा दोहरा रही है कि वंशज ने। मुझे अरमान आई हेट यू सो मच, उसने जो तनीषा बच्ची के साथ किया था ना, मुझे नफरत है इस बच्चे से। अरमान का तो मैं नाम नहीं सुनना चाहती। कुशाल ते आ जाओ वापस से। हाय कुशाल बच्चा, सोचे कि एक बंदे के लिए मेरा प्यार, मेरा लव, सोचिए वो कैसे मेरी नजरों से गिरा कि उसने उस बच्चे को, कोई हद होती है जलालत की। गुस्सा मनाया चिड़िया कुशाल थे वे मां सके जिदन होया सोच, नखत्या जबान ते टुटी पई, कमर ते टुटी पई, दिमाग तेरा टूटा पाया। टास्क में कुछ हिस्सा नहीं लिया चीज में अभी तक। तू बता तूने क्या किया? तेरी कोई फतुहात हुंदी, तू सीना चौड़ा करदा, चंगा भी लगदा। नखत्या तू ते कीता ही कुछ नहीं। तू कौन हुन्ना बच्चे वंश दे खिलाफ? अब मसले वंशज बदतमीजी, वैसे मैं भी उस वक्त जज्बाती हो गया था, इमोशनल हुआ था, वो सब रो रहे थे। वंशज बड़ी बदतमीजी पहले भी कर चुका है एक और शो में करण पटेल के साथ, तो वो कहता है कि इसको सबक सिखाना अहम है। प्लीज आप मुझे बता दें, अलायंस प्रोग्राम तलीमे बालगा है। ये चीज कुशाल ने स्कूल खोलिया है कि बदतमीज बच्चे और मैं अच्छा तमीजदार बना के भेजना। गेम शो था, या तो अगर तकरीबन आधे लोगों की भी ये वाली सोच होती है तो मैं कुशाल माफ कर देती। कुशाल की हिंसा इतनी ज्यादा सी शुरू से लेके खाइला मैं का खून काट दिए। खुदाया वो बंदा नफरत की इस स्टेज पे चला गया कि जो बच्चा मुझे ना पसंद था, मैं उसके लिए इतना रोई कि उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती इसने की, इतनी ज्यादती। कुशाल खल्ला तेरी शक्ल दे। हालांकि अच्छा भला प्लेयर था बच्चा। हाय मेरे खुदाया हनी दे जरा मैं कहनी हूं बच्चे ने इंडिया गल्लां कीतियां, लव यू, मेरा दिल करता मैं तालियां मार मार के उस बच्चे ना पहले चुम के मुंह। उन्हें क्या ए बूढ़े शख्स उंगली करके, तुमसे बात कर रहा हूं तुमसे। उन्हें क्या बाबिया तू देख
मेरे तो अद्धी उम्र दा है डबल तू सारी रात दी प्लानिंग करदा पिया मेरे लिए करी जान दे मेरे से डबल उम्र का है, पूरी रात बिता दी मेरे को निकालने के लिए। गौर करें कि किस नफरत पे था खुशहाल के वो ओदी प्लानिंग ना ए पूरा जेड़ा जुमा हफ्ता ही चलदी रही कि मैनू कटना किंजवे दुर फिटे मुँह तेरी शक्ल ते ए की सी। उसके बाद जिदों वो बच्चा बेचारा होया के निकलने लगा जिदों ने अपनी जैकेट लाई के इंज मारी ना खुशी में ये खुशी जी कमाल लानत शाबाश। मेरे नजर हो डिग पे हूं तो कभी उठ सकता ही नहीं। एक बच्चा जेड़ा तू अपनी गनोनियां गंदियां पटियां ना पड़ियां साजिशों के साथ उसको निकलवा दिया कटवाता तेरी आंख फिर नहीं बुझन डई। अच्छा। बच्चा नॉमिनेट हो गया बच्चा निकल रहा है फिर तू जैकेट सिटी फिर तू यार ते जिक्र तो बच्चा अपने बूट ला के जुबान पे मारता। अच्छा आपने वो नोटिस किया कि वो डॉली जो है उर्फी की बहन उसने बोला ना खुशहाल को खुशहाल आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड, आप बहुत बदतमीजी करते हो। अब उसके खिलाफ हो गया कि उसको निकालना, मैंने उसको निकालना है। सब कह रहे उसको नहीं निकालना, अभी खुशहाल कह रहे उसको निकालना है। खुशहाल दा की मतलब बाहर कितना लिंक वे एक बड़ा भारा लिंक वे नहीं तो खुशहाल बेटा तेरियां करतूतां इस शो में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस शो में बेटा तू कुछ नहीं कर रहा तूने कुछ नहीं अच्छा, किया। आगे बढ़ते हैं। सिवाए बच्चे उस दे खिलाफ वंश दे करन दे खिलाफ इन्ने एक चीज मैंने नहीं की। हुन जेड़ा अरसान है ना गेम, पर मैं नहीं सोचा सी वो गेम च दिमाग हर चीज में वो बच्चा कर रहा समझ आंदी पई है। हाय मैंने ना है मैं कहा है मासूम बच्ची है कौन जेड़ी तेरी दी मिनी दे गेम शो च बच्ची जेड़ी छोटी बेचारी कुड़ी नीति हाँ नीति तेन पता बुढ़िया शो सी नीति तो लुट गई तेरा मुकाबला किससे मिनी माथुर ना पै गया। अच्छा भाई एक तो वंशज निकल गया और दूसरी हाईलाइट थी इस हफ्ते की भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई सोहेल खान की। अम्मा क्या कहना चाहोगी आप? सोहेल खान आया, खुश नहीं हुई आप? मैं खुश हुई फिर मैं खुशहाल वाल चली भाई जाना पा गए। मुझे फीलिंग आ रही थी कि मतलब सोहेल भाई मेरी टीम के लिए आ रहे हैं। भाई जान दे फिटे मुँह तेरे थे टट्टुआ पता सी सलमान खान का भरा है उन जफ्फियां पान डे ते बेतुका बच्चे ना वो नहीं नोट किया आपने मुझसे उसको जो कहा। अच्छा ठहर जा वाइल्ड कार्ड एंट्रियां आई उसमें खुशहाल तेरी बेस तेरी अन्नी सी इन्ना गुण प्यार रह गया मेरा तेरे वास्ते मेरा भी खत्म करता। तू कौन है बता तो सही तू कौन है? ना 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 ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ कि तू जे ओदी धी दे नाल सही रहेगी ना। रवि किशन की बेटी के साथ। उनके डैड मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं। रीवा से थोड़ा प्यार से प्लीज अलायंस वाले प्लीज आप बता दें क्या इसने हाईजैक किया हुआ इसको इस शो को? कौन है? पहले ने बेतुका पहलियां किस तरह झूठ बोलिया मेरे उसमें लिखा हुआ है कि मैं मार सकता हूँ मैं कुटाई कर सकता हूँ मैं जुनाई कर सकता हूँ मैं कीमा बना सकता हूँ। वो झूठ बोलता किस तरह पूरे का पूरा शो खुशहाल के किस तरह दे दिया। अच्छा मैं सोहेल खान की बात करता हूँ। मैं सोहेल खान तक मेरा मुंडे जान नहीं रहा। आप सोहेल खान पे आ गए हम। अच्छा सोहेल खान जब आए चल के कैसे लगे आपको? क्या आंखों में आंसू आ गए? अच्छा थोड़ी एज ज्यादा हुई इस तरह? नहीं पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ जिसमें बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा आप खुशी हुई सोहेल खान को देखे शो में कि नहीं? नहीं। अच्छा हल्का सा मुझे भी लगा कि मतलब कि ना अब वो जो बैठे हुए होते हैं ना वो गेम भी खेल रहे हैं पता नहीं दिमाग कबूल नहीं कर पा रहा कि एक कंटेस्टेंट है। मतलब पर मुझे नहीं ये है वो भी तो चला गया ना रवि किशन। हाँ इन्हें भी चलेगा 4 दिनों से। नहीं ये जो बड़े नाम आते हैं ना ये इन्होंने चले जाना। हफ्ता फिर भी हफ्ता बड़ी बात है रहना। नहीं हफ्ता रह लेगा 10 दिन रवि किशन भी तो हफ्ता रह गया सी ना। अच्छा बाकी किसी कंटेस्टेंट को लेकर आपके कोई कमेंट कोई बात कुछ कहना चाह रही है आप? मैं कुछ भी नहीं मुझे बल्कि ना हालांकि ये शो था मुझे था कि मुझे समझ नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। मुझे इतना मजे का ये वाली चीजें लग रही हैं कि जब एक अलायंस बनाई है बहुत मजा आ रहा है मुझे जो अलायंस टूटती है ना तो शायद तू किसी ने अपनी टीम से जोड़ेगा तेरी अलायंस टूटे। सैबी कैसी लगती है आपको? सेठ मन तेरे साथ पगली जी रोंदी फिरदी कोई नहीं होती सुनता। अच्छा रवि की बेटी रीवा थोड़ी चुड़ैल सी है ना? थोड़ी नहीं चंग पर चुड़ैल। और दिलबर ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕਅਪ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਦਨ ਵਾਲੀ
दो आंटियां जी अम्मा लो तो कद्दू बूतू अच्छा शक्कर अच्छा, इको जियां जैद लगदियां अच्छा गौहर का हस्बैंड जैद गोहर का हस्बैंड जैद हाँ वो चंगा लगा बहुत वो बच्चा अच्छा है वो खेल रहा है और वो अच्छा लग रहा उसने अभी तक खुशहाल की तरक्की पोटी नहीं की गांध कोई निकला रहा अच्छा और कौन है भाई बाकी डेजी शाह रूही वगैरह कोई कौन? रूही बच्ची बहुत शानदार अच्छी है ना मुझे लगी रूही बहुत शानदार गेम खेलती भाई खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं फिर लव यू रूही आगे बढ़े कि कुछ और खास बात तो नहीं रहेगी दिमाग में आपके सबकी बात हमने मोटी मोटी कर ली बाकी पायल का कुछ खास कहने को नहीं होगा पायल केड़ी वंशज की दोस्त जो रो रो की दीवानी हुई है हाँ अरमांडो केड़ा अरमान अरमान केड़ा? वो बाबला थोड़ा है हाय चंगा किता शुक्रिया जिक्र करना फिर बावलिया की करना है सोच इन्ना बावला होय नूं बैठा के समझाते कहते मैं समझाता हूँ ये देखो ये मेरे दो आंखें ये मेरा एक नाक है ये होंठ है मेरे होंठों से बात नहीं कर रही हो हाय सारा कुछ सुन के भी बच्चे ने फिर नहीं पता चलता की है वो बच्चा फिर की सी बाहर एक्टर ही है रैपर टाइप ही है अच्छा खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लॉकअप की बात करेंगे सैटरडे और संडे क्या क्या हुआ मैंने पॉइंट्स लिखे हम ऑर्डर में चलेंगे सबसे पहले भाई सैटरडे को आई कंगना रनौत तो कंगना की फायरी एंट्री आपको कैसी लगी अच्छा कंगना सीजन 1 की ओरिजिनल होस्ट थी वैसे कंगना का जितना मैंने सोचा था कंगना उतनी फायरी नहीं निकली ना 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 मैंने जो सोचा था कंगना के अटैक कर गई कंगना ने उस तरह नहीं किया अच्छा कंगना सीजन 1 में बहुत ज्यादा जो क्लिप्स भी देखे मैंने बहुत ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेट बात करती यहाँ पे वो अम्मा गेस्ट बन के आई थी तो जरा हंसी मजाक भी जरा हल्का सा धीमी थी बट अम्मा आई थिंक उन्होंने बहुत बातें की करारी वो हल्की सी धीमी थी और मुझे ये था कि अगर कंगना आई है ना तो कंगना अपने हिसाब से सारा कुछ करेगी कंगना को एक स्क्रिप्ट दिया गया कि तूने इसका ये करना है इसका ये करना है कंगना ने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया कंगना को पूरा कहा गया कि तूने ये करना है कंगना को ठीक ठाक हुआ ये कोई मजाक नहीं है तो आमना सामना आपको गेम को सीरियसली नहीं लेना था तो फिर आप आए क्यों जनाब मैंने रांगपुर तो बड़ा अफसोस होया फरादी तो बड़ी क्योंकि जिससे कि अंजान मेरा गासी कि मुझे था कि राम का और कंगना का ना आपस में गोड जिला था तो साहब होएगा तो मजा आएगा मैं बहुत मुंतजिर थी कि ना जब आना कंगना ने तो मजा आएगा राम की करेगा राम तो पीकी बिल्ली बन गया जब वो वक्त आएगा आई विल ओन माई ट्रूथ एज वेल और बेटर देन एनीबॉडी अच्छा भाई कंगना आई कंगना ने सबसे बात की सारे कंटेस्टेंट्स को उस पे ज्यादा वार हुए बेचारे पे कि तेरे 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं 27 मिलियन फॉलोअर अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ लगता है नकली हैं सारे ये 27 मिलियन फॉलोअर कम और बहुत ज्यादा हैं बेतुका एक बंदे को चुन लेते हैं मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदे को इतनी जल्दी पागल कर देना अब एक शो में आया एक इंसान ही बंदा आता है ना इंसान अब वो बच्ची बदतमीज श्रिया है ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੇ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ होता है ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚੜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਤਾ कि तेरे अब ये कह दे कि तेरे फेक ने अच्छा मैं हर्षद को लेकर आप क्या कहना चाहोगी हर्षद ढोंगी अच्छा मुझे भी थोड़ा मुझे आई लव यू मेरा दोनों तरफ मेरी अलायंस पलट गई खुशहाल को लेके और जब हर्षद आया मैं इसके साथ यकीन करें इसके जो अपना सच खोला लव यू सो मच मुझे पहले ये बहुत पसंद था अब ये इतना वीक हो गया कि मुझे ये पहचाना नहीं जा रहा कि ये वो है तो ऊपर से जब उसने अपना वो सच बताया मैं इतना इस बच्चे के साथ जुड़ गई कि मुझे लगा इससे अच्छा इससे सच्चा इससे लविंग बंदा हो नहीं सकता सॉरी टू से तू बच्चे हर्षद आप मैंने जो एपिसोड हफ्ते की और इतवार की देखी हैं मुझे वो देख के जो आया था जिसके साथ मैं जुड़ी थी मुझे अब मेरा जो बच्चा खुशहाल है वो अपने लेवल का है तू चुपचाप खामोशी दी सुंडी बनया तू अपने लेवल का तू अपने लेवल का खेल रहा है अब इसमें आके मेरी नहीं समझ आई जो इन्होंने फरा ने गंगना ने तिन्ना ने क्या कि तू आ गया तू छा गया बात तू मामा गई देखो वहाँ हर्षद बैटलफील्ड में हर्षद चार्जशीट में हर्षद सारा कुछ चलो भी मैंने कहा हो गया धूमें मच गई होंगी
जब ये कहा ना कि तुझे लड़कियां पुकी पुकी कह रही हाँ। पूकी चोपड़ा मैं बुढ़ी खोसटा हाँ। नहीं पता है हाँ पुकी का मतलब हाँ हाँ क्या मतलब हाँ पुकी कुछ मुझे भी अजीब लगी बात हाँ पुकी पूकी अच्छा है ना ये पुकी ते हुंदे तू फ्रॉड करन ले ये तो पुकी का नहीं पता सबको बता जहर लगी मुझे उसकी ये वाली बात को से पुकी का नहीं पता उसके बाद फिर बच्चा लैला लैला की जो हुई आपस में लैला दी तेरी टॉवेल को क्यों छू रहा है प्यार से बात करूं ये फेंकना ये वो मत दिखाओ हर्षल बेटा यहाँ ते तू बन शरीफ हाँ तो यहाँ बन बदमाश हाँ तू जड़ियां चाला खेलने ने मुझे इससे बहुत गिला है ये मैंने नहीं सॉरी आई एम सॉरी मैं नहीं बोलना चाहता सर एक्चुअली वो है गलत इसने बेटा एक चीज से कैमरा यहाँ क्या है हाँ मेरा दिल टूटा है हाँ। मैं फिर यहाँ दो बंदा होता है गुस्सा निकालता है अगर तू फरिश्ता है फिर बेटा मुक्के ना मार कदी कन्ना फाड़ना है कदी उन्हें कहना ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਾ ਬੇਟਾ ਸੌਰੀ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬੜੇ ਦੂਦਾ तेरा ਜਿਹੜਾ सूफी वाली गल सुना बेटा मन हल्का खत्म नहीं होने कल भी तुमने 3 लोगों के सामने बोला था ये हमारे वाले वॉशरूम में जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सच थिंग कि सूफी छी करन जाना सूफी तो किस तरह छी करना तो कुड़ियां का मुंडा नहीं कौन से बाथरूम जाता है बेटा 2026 नेट ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ वो कि गे जेड़े है ने गे मुंडे होंदे ने वो केड़ा अच्छी कर तेरी की वो बहुत ज्यादा ना वो करता है वो भी बनता है कि मैं बहुत सीधा सा हूँ मुझे पता कुछ नहीं चलो अक्सर जमाना तो दूसरा मैं इन्होंने पूछना चाहनी इन्होंने लोका वाले प्लीज़ मैं इस पे एहतजाज करती हूँ मेरे एहतजाज का फ़ायदा तो कोई नहीं है आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का करें कि अगर इस प्रोग्राम में हर किसी ने अपने सीक्रेट बचा के सेफ होना है अगर किसी का सीक्रेट हो पुकी पू जैसा तो मैं तो उसके हूँ किसका पुकी का था मैं मजाक करनी पई है ना पुकी पू पुकी पू मतलब खिडौना पुकी पू एक खिडौना होता है हाँ अब बच्ची आकांक्षा उसमें बात में आएंगे पहले अगर हमने बात करें बुरे सीक्रेट की तो मधुरी का क्या सीक्रेट था मैं और मधुरी सीक्रेट बात चाहनी है ना मधुरी का सीक्रेट तो आज बाबा है ना अच्छा पहला सीक्रेट ओदा सी अच्छा आकांक्षा पुकी पू वर्गा मेरे ना सीक्रेट मैं इसको Yogesh confessed he likes me. मैंने कुछ नहीं बोला दिल में I wanted to say it back. मैं इसको क्या मैं इसको लाइक करती थी अच्छा दूसरी आकांक्षा अच्छा ठीक है दो आकांक्षा है ठीक है प्लीज प्लीज मुझे बच्चों बता दो ये कोई सीक्रेट है एक अम्मा बात करें आकांक्षा वो गंदी वाली मतलब आकांक्षा गोरसीला वो जो स्पिरिट वाली आकांक्षा कि वो बच्ची कह रही है वो बहुत गंदा सीक्रेट था किस तरह जब उसने ये सीक्रेट बताया उसका ये सीक्रेट कबूल नहीं करना चाहिए था ए किस तरह का सीक्रेट सी ए तो मजाक किया गया अच्छा वो सीक्रेट कबूल कर लिया ओदा पहले खिलाफ ओदे बाद जेड़ा आज मधुरी दा सीक्रेट वी वांटेड टू हैव थर्ड चाइल्ड बट हम इन्फ्लुएंस हो गए अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस से बस शेम ऑन यू लोका वालों लोका मधुरी का फिर भी कुछ हद तक ठीक था अल्लाह मेरी तौबा लो भाई ए मेरा सीक्रेट है अच्छा मैं 4 बजे करना चाहती सीक्रेट दाता अरे बंदा मर गया 4 बजे नहीं हो सके सीक्रेट दाता की सीक्रेट सी मैंने 3 बच्चे करने से ससुराल उसी वक्त चाहिए कहते सीक्रेट कैंसिल है क्या सीक्रेट है एजी तो सोई के सीक्रेट बंदा दस सकता बहुत मजाक उड़ा है सीक्रेट का हर जगह लोग कह रहे हैं क्या सीक्रेट था पता की कीता एक ते 3 बच्चे तो कहनी अमीर जमेगा तो अमीर बच्चे होंगे गरीब इतने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी गरीब बच्चे जमेगा तो गरीब हो जाएंगे बच्चे अमीर के जेकर बावली ना कह रही उन्होंने अखों तेरे फैर मारना उन्हें वो कहती सारे बिजनेस चलाने वाली मैं हूँ और चमोला बेचारी का सीक्रेट जो श्रेया ने उसका कर दिया आउट He's bisexual. चमोला प्लीज बेटा मन माफ कर दे क्यों बेटा मैं तेरे ना जुड़ नहीं अच्छा मैं चमोला के साथ बिल्कुल जुड़ चुका हूँ मुझे बेचारी बहुत तरस आ रहा माँ सही बेचारी रोई कि पहले मेरा लास्ट वीक तक खतरनाक सीक्रेट आया फिर दूसरा भी आ गया मैं ही जलील हो रही हूँ शो में चमोला बेटा पहला सीक्रेट जो तो हादसा के बयान किया अपनी अच्छा पता मजे की बात खबर आई है कि गौरव को नहीं पता था ये इसने करना पता खेलना है अच्छा हाँ खबर आ रही है ये उड़ती खबर है हाँ
गौरव तेरे खिलाफ मेरे दिल से एड़े बड़े बम दे गौरव का आई ना वीडियो भी आई है, गौरव आया शो में, तो वहां पे कह रहा है मेरा सपोर्ट हमेशा कांक्षा के साथ, लाइफ में हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जिंदगी भर का प्यार है। प्यार अभी भी उतना है और अभी भी उतना है। लुर्गा तलाक से बात छेड़ी है तो उसने कहा बस हर जगह प्यार है। तो हमेशा सपोर्ट करूंगा कांक्षा को, मेरी है यार। लोगों ने एक्टिंग कर रहा है, ये बहुत तपा हुआ है उसके ऊपर, किसने बताए बगैर बात कर दी। अब पता नहीं कौन सी बात सच है, मुझे नहीं पता। गौरव भी एक पूरा ड्रामेबाज, गौरव भी एक पूरा ड्रामा करता है। गौरव का ड्रामा ये है कि एक औरत जब कह रही है मैंने बच्चा पैदा नहीं करना, दुनिया का कोई एक बंदा मुझे कमेंट करके बता दे, कोई इतना अजीम बंदा होगा 10 साल शादी हो गए, बीवी कह रही मैंने बच्चा नहीं पैदा करना, फिर कह रहा है मेरी सपोर्ट है, मेरा प्यार है, मेरा फलाना है। अगली जो बात है ना, मेरा भी सीक्रेट है गौरव ले, मैं रिवील करांगी अगली बारी। अच्छा, आकांक्षा के सीक्रेट गाना कुछ कहने की थी आप? आकांक्षा का बच्ची चावला, इसका भी नाम आकांक्षा चमोला ना? हाँ चमोला, चमोला, हाँ चमोला तन चुमड़ जावा मैं। बेटा पहला तेरा सीक्रेट तू हंस हंस के बयान करता, चलो भी तेरा सीक्रेट हो गया। उसके बाद बता जरा, नहीं तू की है क्या की है एक लोगों के इतने मजाकिया सीक्रेट ते तू दस तेरे एडे खतरनाक ए सीक्रेट ने बेटा हुकूमत ठीक जा। और दसो सीक्रेट बच्ची का वो एवं रैंडमली बातें कर रही है कि मैं ये चीज किस तरह, इतनी खतरनाक बात एक शादीशुदा लड़की कह रही है, उन्हें रैंडम कह देती। शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी। उसने सीक्रेट नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया। सीक्रेट लोका को नहीं दिया, सीक्रेट था, वो शो में बात करी थी। वैसे हम जब बैक स्टेज गए मतलब ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था। ना वो जो लड़की श्रेया, उसने बात सुन ली, उसने बता दिया। श्रेया ने तभी ही सुन लिया बिकॉज हम तीनों एक साथ थे। इसका हर किसी के पास 3 सीक्रेट हैं बेसिकली। ये जिसके सीक्रेट हैं उसके दिल के अंदर है। हाँ। वक्त नहीं ये बता चुकी हैं, हर कोई दूसरे को बता चुका है। शो में आने से पहले तीनों सीक्रेट लॉकअप टीम के पास हैं। लॉकअप टीम को है, हाँ ठीक है। हाँ, जो बीच में सारे खिलाड़ी उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है ना। इसने सुन लिया ना पीछे शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान नहीं सुना, शूटिंग के दौरान सुना उसने। बैक से ये बात किसी और से करी थी, तो श्रेया कोने में खड़ी थी, वो अपने किसी दोस्त से बात करी होगी टीम वाले से कि ये वाला सीक्रेट मेरा, ये भी करूंगा। ना, मुझे तो ये लगा कि जब गेम के अंदर नहीं हुआ। मेरी बात सुन, जब ये लोग आए हैं ना, हाँ। तो 3 लोगों को भेज रहे थे, हाँ। कि जाएं आप बात कर लें, जाएं आप बात कर लें। इस तरह बात करते सुना है, पीछे कोई बैक से जो है वो सारी बात बोलते उसने है कि पीछे शूटिंग के दौरान जब कैमरा कट होता है, सब सिगरेट पी रहे हैं लोग, बातें कर रहे हैं यार। हाँ, फिर ना सिगरेट पीती नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ सिगरेट पी, हाँ मैं जब कैमरे कट होते हैं तो बात करते हैं मेरा मेकअप अच्छा कर दो, हाँ मेरा सिगरेट ये इस तरह, तो आपस में वो तो बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं। फराह खान आके बेशक कमेंट करेगा तेरा ये तेरा वो, तो श्रेया ने सुने, श्रेया को गलत बात थी कि सुन के उसने बात कर दी। श्रेया बहुत ईवल लड़की है, क्या कहना चाहोगे आप? श्रेया ईवल है, लेकिन सॉरी टू से, क्योंकि अब वो बच्ची ईवल अपनी जगह पे। अब ये गेम ही इसी चीज का है। अब अगर कोई गेम में आया, उसने गेम को जीतना है। श्रेया अपनी जगह गेम जीतेगी। ये तो अनएथिकल चीज है, जो गेम का हिस्सा ही नहीं थी चीज, वो ये तो गलत बात थी ना। गेम का अंदर हिस्सा ही नहीं थी, और गेम के अंदर कहती किसी को बताना मत। फिर मुझे तो ये लगा था कि इसने जैसे नहीं गेम के नहीं थी, तो इसने ये वाली बात इस तरह। अच्छा, उसके बाद भी राम कपूर और सुनीता ने कहा कि हमें गेम से बाहर निकालो जब खाने का मसला हुआ। नहीं गेम तो बाहर ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कंगना ने बाहर किया बच्चे युगेश ने। अच्छा हाँ, कि तो चीटर है, सही बात किया। चीटर बोलते हैं लोग तुम्हें, शर्मिंदा तो हो जाओ थोड़ा। हाँ नहीं, चीटर कहते बखरी गाल से, जो कंगना ने इतना हार्डली क्या कि मुझे शदीद नफरत है ऐसे लड़कों से। मुझे इस तरह के लड़कों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है। कंगना अपना दुख निकालती ऋतिक रोशन के लिए, तो वो कह रही थी हाँ अपना दुख कर दे लाका के बच्चे जी दिल ओदा चीर मजा दे टच ए बयान के बाहर देंदी। उस बच्चे को कह के वो बच्चा बेचारा कहना मैं कहती मैं कहीं रोवांगा नहीं, देख ला वो जाके जा बाथरूम से रोन लग पाया कि नहीं उत्ते अटैक किया। और दूसरी बात ये मुझे नहीं पता, मुझे चीनी बताती है कि ये जो बच्चा योगेश है ना, जी है लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। चीनी ने कहा अब लोग इनको अगर पसंद कर रहे हैं तो इनकी कोई भी बात है, जैसे वो कहता है कि मैंने ये वाली बात नहीं की, या जड़ी गर्लफ्रेंड वे उन दोनों का नहीं हमें दिखाते। हाँ, ज्यादा बात क्यों नहीं दिखाते? जब चीनी कह रही है लोग ज्यादा इनसे, जो आम दुनिया है ना वो इन दोनों से जुड़ी हुई है। जब इन दोनों की बात आती है, इन दोनों की बात हमें कोई नहीं ऐसे दिखा रहे। श्रेष्ठता निकल गई घर से, मैं खुश हुआ।
बहुत मैं हाँ। कहनी पहली दफा एडा अच्छा फैसला सी, वो बच्ची का निकलना ही बनता सी क्योंकि बच्ची कुछ नहीं करती। अच्छा, अगर राम- मेरा हैगा सी मजदूरी में आना चाहे हाँ। मैं कहा सी क्योंकि बहुत अपने हिसाब ना मजदूरी में बड़ा अच्छा खेल रही। अच्छा, राम और सुनीता ने तो खाने का दुख का इजहार किया। सुनीता का बिल्कुल सही गुस्सा था, जेन्युइन था कि वो टीम पे गुस्सा थी। और यही होता है जब आप किसी बड़े बंदे को लेके आओ ना, मैं ये सोचता हूँ कि तमाशा में फॉर इंस्टेंस किसी मोहम्मद राना को ले आए तो वो तो इन पे कहेंगे, कैमरा में दिखेंगे तुम लोग कौन हो, मुझे निकाल दो यहाँ से। उस तरह सुनीता ना उस लेवल पहुंच गई थी कि मैं बताती हूँ कल्याण को, चीची ने तो मुझे कहा था शो ना कर, मैंने कर लिया, पछता रही हूँ मैं। अब मैं सीनियर अदाकारों कहती हूँ कि जब बिग बॉस में भी बड़ी उम्र के लोग आते हैं, आज तक कभी इस तरह की शिकायत नहीं सुनी। ये एक तरफ राम, एक तरफ सुनीता। इतवार के शो में दोनों का यही था कि हमने शो नहीं करना। जब रियलिटी शो का मतलब ही यही होता है कि यहाँ गए तो आप फंस गए। लो जी, दोनों अब इतवार की एपिसोड इतनी बोरिंग थी, इतनी बोरिंग। पूरी एपिसोड में क्या था, पहले इन दोनों का मसला था खाना खाना खाना, हमने नहीं खाना खाना, बाकियों ने नहीं खाना खाना, हमने नहीं खाना खाना। उसके बाद लॉकअप की टीम इतनी इनके लिए जिस तरह बिग बॉस में करते हैं सकते हैं, बहुत इन्होंने बहुत सहूलत दी। इन्होंने कहा अब अच्छा की करिए। अच्छा आप ही ना कहने, महमूद की एक फिल्म थी, मैं उसमें ना पुलिस वालों ना महमूद को बाहर भगाना होता है ताकि ना पता चले किसके पास जाता उस मुजरिम को हम पकड़ सके। इस लॉकअप में भी सारा इसी तरह कर रहे हैं। अब जब निकालने निकूलने की बात हुई, पता था लोग खिलाड़ियों पर डालना है, उन्होंने बच्ची बदतमीज शरिया को करना ही करना है। ठीक है, कंगना को सेव कराता। किसको? ओनू शरीफ बच्ची नू हाँ, कंगना नहीं करके गई ना। अच्छा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा था एंड पे खिलाड़ी की बहन ते चमोला। हाँ। खिलाड़ी की बहन किसी अद्धे बंदे ने वोट नहीं सी पाना, वो खिलाड़ियां ने सिर दिता। इन्होंने इतना सारा सेफ खेला, हर खिलाड़ी को इन्होंने सूफी को अपने हिसाब से बचा लिया। हर खिलाड़ी को लॉकअप वालों ने अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से सिलेक्ट किया। किसी की नहीं देखा कि किसी की क्या थी किसी की नहीं थी। इन्होंने कहा कि ये जो बच्ची बदतमीज है शरिया कि इसको हमने बचाना है कि बदतमीजियां कर दी, सब के खिलाफ बोल दिए तो असी इनू रखना ही अभी रखना। आप सुनीता की बात करें, सुनीता और राम की। सुनीता राम की बात मैं करनी पई कि अब इसमें अब उन्होंने कहा कि अब खाना नहीं है, खाना नहीं है, सारे टास्क में बकवास ज्यादा मच पैसे गए। दे दिए। अब हम क्या करें? लोग आपने पे फिर स्क्रिप्ट बनाया। फर्स्ट टाइम देखा है कि एक गेम आ रही है जिसमें सब ने खेलना है, चलो बैठ जाओ। उसमें फिर ये भी सहूलत है कि जेड़े बुजुर्ग ने वो सिर्फ खाणगे वो खेडणगे नहीं। ए किस तरह सी जेड़े जो पैसे मिल गए, मतलब वही यही तो कहनी ना, इन्होंने जमाना खड़वा दिता कि ताकि पैसे उन्होंने पैसे जमाना फिर जमा कर लेना कट्ठे। अच्छा 4.5 लाख रुपया जमा हो गया। रितेश ने कट्ठा 50,000 फिर कहता मैं देना वा। फिर सब पाठशाला ही ना सारी बहुत बहुत लगा कि सारा प्लेट में रख रख के सारा कुछ जो इतवार के दिन इन्होंने दिया। खैर जो भी, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्रिस्प एपिसोड्स हैं, ज्यादा ड्रैग नहीं कर रहे, मजा आ रहा है। अच्छा जिड़ा आ रही है वाइल्ड कार्ड। और भाई पहले हफ्ते पहले वाइल्ड कार्ड भी, क्योंकि 6 हफ्ते का शो है, अनलाइक बिग बॉस जो 16 हफ्ते चलता है। 6 हफ्ते का शो है, पहली वाइल्ड कार्ड आ गई शिल्पा शिंदे जो बहुत गन करने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। शिल्पा शिंदे को बुला के ना ये बात ना आप मुआशरे में गलत मैसेज दे रहे हैं कि कोई बंदा बाहर नेगेटिव है, गलत है, बजाय उसके आप जैसे शिंदे सी किसी बंदे के खिलाफ 10 साल तक झूठ बोला था कि इन्हें हरासमेंट की थी, अब उसको आप शो में बुला रहे हैं। ये तो गलत बात है ना कि बजाय उस बंदे को कि उसने कुछ गलत किया, जो बंदा मुआशरे में गलत है उसको बिग बॉस वाले हर कोई शो वाले अपने शो में बुला रहे हैं। आके अपनी कहानी सुनाएगी कि जेड़ी शिल्पा शिंदे है ओदा जो प्रोमो दिखाया वो 100% उतरी है। वो कंधा ना भी टक्करा मारन रही है, हर दीवार के नाल टक्कर मार मार के जख्मी होने दी कि मैं सब नूं फना कर हाय से दिला जेड़ा मैनू हर्षद दा बच्चे ने लाला ने तोलिया फड़ लिया। मेरा तोलिया छूट दे मेरे एडा एक एक बंदा जो इतना हम्बल अच्छा हमें मजे की बात है, हमें वीडियो दिखाई उसकी जब हो रहा था, उसे धिक्का मारा उसने, हमें दिखाई नहीं, उन्होंने देखा से आवाज आ रही थी। हाँ अब एक हम्बल बंदा प्लीज बेटा हुण ड्रामे ना कर, ड्रामे तेरे खुल गए कि तू एक्टिंग करना पे है। एक हम्बल बंदा उसका टावल ले लिया, इस पे शहद गिर गया, शहद गिर गया ना, वही कहता उसने ए टावल शहद ते लैला ने ए चीज दी लड़ाई करदा पिया सी ना
ਤੇ ਮੈਂ कहनी पिया कि अगर एक बंदा हम्बल मिजाज का होता वो इतनी सी बात पे इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। बच्ची जेड़ी शिवांगी है ना, जेड़ी अदाकारा है, वो सही है। वो बच्ची ने टास्क खेला, वो उसने सही खेला, वो दिल की अच्छी है, वो सारा कुछ है, वो बच्ची सही है। ए बच्चा ना ए ड्रामा करता है। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म। कोई बात तो और नहीं लगी खास। खैर शो होता है ख़त्म। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।